जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जीते जी मालिक का दीदार कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीते जी मालिक का दीदार कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीवात्मा को नरक और 84 से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जीवात्मा को नरक और 84 से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। बाबा जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। क्या खा पी कर हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खा पी कर हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। ये बाबा जी की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। ये बाबा जी की अर्जी है। आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार प्रभु मैं करता तुम्हें प्रणाम। जिनका वार न पारु है कान मनन से दूर, सोए साई गुरुदेव मम सब में हो भरपूर। चंद सूर्य की किरण जीव तेरी पहली ज्योति अपार। 3 लोक 14 भुवन सब तेरे आधार। पार ब्रह्म अरु ब्रह्म सब महाकाल अरु काल। सबई नवावे शीस तोहि जय गुरुदेव दयाल। तुम सो दाता कोई नहीं गुरु सबको लीना तार। मुझे अपराधी ही न की अभी न आई बार। तुम्हारी आज्ञा में चलूं तुम में हो विश्वास। तुम्हें छोड़कर और का कभी करूँ नायास। हे मेरे गुरुदेव जी मंबल एक तुम्हार। साध संग मोहि देव नित्य परम गुरु दातार। जय गुरुदेव। घट घट में विराजमान हम आप जैसे पतित जीवों का शब्द रूप में संभाल करने वाले हम सबके मसीहा अनामी महाप्रभु परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वर्तमान के परम पूज्य महाराज जी, जिनकी दया और कृपा से जीवों का संभाल हो रहा है, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ गुरु भाई बहन, सम्मानीय दुबे जी, सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष जी और संगतों के तमाम जिम्मेदार वरिष्ठ गुरु भाई बहन, मेरी आवाज़ को सुन रहे सभी वरिष्ठ धर्म प्रेमी, हर कौम मजहब के मानने वाले लोगों, बच्चे बच्चियों, नर नारी, देवी और पुरुषों, आप सबके चरणों में सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की असीम दया और कृपा हुई कि हमको आपको आपस में दर्शन दीदार करने का मौका मिला। महापुरुषों ने समझाया, संतों ने समझाया, अपने हुजूर महाराज जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सब लोगों ने समझाया, कहा ये संसार नश्वर है। प्रेमी भाई बहनों, संतों ने बताया कि ये संसार नश्वर है और दुनिया क्या मानती है कि संसार नश्वर नहीं है। कहते तो लोग हैं ये संसार नश्वर है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। साधकों ने कहा है, साधकों ने बताया, जिन जिन लोगों ने साधना किया उन लोगों ने कहा कि जगत में कोई न परमानेंट। कहा कि अरे भाई, ये इंसान कुछ यहाँ परमानेंट नहीं है।
जय गुरुदेव। आप सब बैठिए। जय गुरुदेव। देवी भाई बहनों, संत महापुरुषों ने समझाया, साधकों ने, जिन जिन लोगों ने साधना किया उन लोगों ने समाज में घूम घूम करके कहा कि जगत में कुछ भी परमानेंट, अरे कोठे अटारी महल बनाओ या लगो या रहो लगा के टेंट, जगत में कुछ भी परमानेंट। प्रेमी भाई बहनों, प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने कहा कि जगत में कुछ भी परमानेंट, कहा कि या तो आप महल अटारी बनाओ, उसका भी एक समय है। छोटा करो इसको, छोटा करो, खोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। प्रेमी भाई बहनों, अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जगत में कुछ भी परमानेंट, संत महापुरुषों ने समझाया, कहा कि चाहे आप कोठा टारी बना लो या महल बना लो या टेंट और झोपड़ी में रहो या फर्श पर सो जाओ, सबकी एक समय सीमा है और छोड़ करके जाना है। जैसे हम कोई महल बनाते हैं, अटारी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसकी एक समय सीमा है और समय सीमा के बाद वो महल ढह जाता है, वो महल गिर जाता है। वैसे जो हमको आपको इस मालिक ने किराए का मकान दिया, ये ढह जाएगा, ये गिर जाएगा, इसकी एक समय सीमा है। जैसे सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी में एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के बाद आपको रिटायर्ड कर दिया जाता है और रिटायर हो जाते हैं, उस पद का कोई भी आपके पास अधिकार नहीं रह जाता। वैसे संतों ने बताया, कहा कि जगत में कुछ भी परमानेंट, आप अमीर रहो बन जाओ, गरीब बन जाओ, महलों में रह जाओ, अटारी में रह जाओ या फर्श पर सो करके जीवन बिता लो, लेकिन कहा इस किराए के मकान को खाली करना पड़ेगा, इस किराए के मकान को छोड़ करके जाना पड़ेगा। दूर दराज से जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, यदि संभव हो सके तो 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के लिए आप इस सत्संग स्थल पर आ जाइए। क्योंकि सत्संग बहुत बड़ी कृपा जब मालिक की होती है, बहुत हमारे पूर्ण उदय होते हैं तो सत्संग सुनने को मिलता है। सत्संग तो संत सतगुरु महापुरुष सुनाया करते हैं, जिनकी जीवात्मा जगी हुई होती है और वो एक ऐसे दीपक होते हैं, ऐसे बिजली के बल्ब होते हैं कि दूसरे को भी जला सकते हैं, जगा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, प्रेमियों का सत्संग जो होता है उनका संदेशा होता है, जो हम आप तमाम प्रेमी ऐसे मिलकर के अपनी टूटी फूटी भाषा में उस महापुरुष के संदेश को लोगों के बीच में, मतलब यह है कि हम लोग बताने का काम करते हैं, इसको भी लोगों ने सत्संग का दर्जा माना है। तो प्रेमी भाई बहनों, दूर दराज से तमाम प्रेमी आए हुए हैं। भाई बहनों, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा था कि जगत में कुछ भी परमानेंट, हमको आपको जो किराए का मकान मालिक ने दिया है, कहा जन्म के समय, अभी अभिषेक जी सत्संग के दौरान बता रहे थे कि जन्म मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, तो संत महापुरुषों ने समझाया, कहा जब जन्म मृत्यु के पीड़ा लिखने की बारी आई तो महापुरुषों ने कलम को तोड़ करके फेंक दिया। कहा जन्म मृत्यु और नरक का पीड़ा कागजों में लिखा नहीं जा सकता है, इन कागज में लिखने का कोई गुंजाइश नहीं है, उसको तोड़ करके फेंक दिया। कहा कि दुनिया के लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि जन्म और मृत्यु का जो पीड़ा होता है वो असहनीय है। किताब, बड़ी बड़ी किताबें लिख दो, यानी यह है कि लाखों अरबों पन्ने की किताबों लिख दो, लेकिन वो दर्द को बयां नहीं किया जा सकता। संतों ने कहा कि चूंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो संतों ने बताया कि भाई जन्म मृत्यु के पीड़ा का बयां नहीं हो सकता है। और जिसमें गुजर करके हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर गर्मी हो रहा है, गर्मी के लिए कोई पंखे का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपने पसीने को पोंछ रहा है, लेकिन संतों ने बताया कि वही पंडित जी, वही बाबू साहब, वही चौधरी साहब, वही यादव जी हैं जो माँ के पेट से बाहर आए हैं। और माँ के पेट में जठराग्नि होती है, एक अग्नि होती बाहर की, जिसको मतलब है कि दावाग्नि कहते हैं, जो आप एक माचिस लगा दीजिए पूरी दुनिया को जला के राख कर देती है। एक होती बड़वाग्नि जो ये कि समुद्र के जल को जलाती है, और एक होती जठराग्नि जो कच्चे चीज खाए और पका देती। इतना गर्मी माँ के पेट में होता है कि कच्चा चना खाया तो पक जाता है वो। तो संतों ने बताया उस जठराग्नि में तप करके पंडित जी, बाबू साहब, चौधरी साहब बाहर आए हुए हैं, और वहां पर कोई एसी और एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ है। तो संतों ने कहा कि भाई जब जन्म मृत्यु की बारी आई लिखने का, तो संतों ने कलम तोड़ करके रख दिया। कहा हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये झूठा हो जाएगा लिखना। इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द कि मुख में मांस का लोथड़ा भरा है। कौन? वही व्यक्ति है जो माँ के पेट से बाहर आए हुए हैं, और आज उनको बताना पड़ रहा है कि जगत में कुछ भी परमानेंट। कहा यहाँ परमानेंट कुछ नहीं है। वो लोग मानते सब कुछ परमानेंट है,
वो लोग क्या कहते हैं, लाश को उठाते हैं और लाश को ले जाते हैं। जब यह है कि मुसलमान भाई कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, हिंदू भाई स्मशान घाट तक ले जाते हैं, तो कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। लेकिन जैसे ही वहां से वापस आते हैं तो उनको लगता है कि राम नाम सत्य केवल उनके लिए था, हमारे लिए तो ये धन दौलत सत्य है, हमारे लिए सुंदर काया और शरीर सत्य है। लेकिन संतों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सत्संग के दौरान अभिषेक जी बता रहे थे कि यह है कि आपने अच्छा काम कर लिया, अच्छा कुछ कर्म कर लिया, किसी संत महापुरुष की सेवा कर दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, ईमानदारी पूर्वक आपने अपना जीवन गुजारा, तो मालिक ने आपको जो है कि ये स्वर्ग में भेज दिया। स्वर्ग में आप देवता थोड़े बनेंगे, देवलोक में सुख भोगने के लिए जाएंगे, लेकिन उसकी एक आयु होगी, एक सीमा होगी, उसके बाद निकाल करके फिर इसे मृत्युलोक में डाल दिया जाएगा। संतों ने समझाया, महापुरुषों ने बताया, कहा कि इंसान आप यहाँ के हो ही नहीं, ये देश अपना नहीं है और इस देश में आप फंसे पड़े हो और ये किराए के मकान में आप हो। जैसे कोई कर्मचारी है, मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, उसको एक सरकारी रूम दे दिया गया और यह है कि वो सरकारी रूम में पन्ने पोखराज हीरे जवाहरात से उसको सजा रहा है। लेकिन एक समय होगा जब नौकरी से आप रिटायर होंगे तो उस रूम का भी आपको जो है कि ये चार्ज देना पड़ेगा कि भैया आपका नहीं है, इसको खाली कर दो, ये सरकार का है। तो संतों ने बताया, आप लोग भी बोलना, एक लाइन बोलना, जय गुरुदेव। अरे यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, हर तरफ मुझको दिखता भरम ही भरम, हर तरफ मुझको दिखता भरम ही भरम, मेरे चाहत की बस्ती बसे ना बसे, रात की बस्ती बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए, मेरा बसेरा सदा चाहिए। जिन जिन लोगों ने साधना किया, साधकों ने कहा कि यहाँ खुशियाँ हैं कम। कहाँ है खुशियाँ कम? जिस मानव पोल पे आप बैठे हुए हैं, जिस मानव पोल पर आप बैठे हुए हैं, लोगों ने चंद्रमा पे जा करके जब वहाँ से कैमरे को नीचे रेडिएशन हाईटेक कैमरे को लगाया तो कहा पृथ्वी किसी शेषनाग के फण पर नहीं टिकी है, पृथ्वी तो ऐसे चुंबकत्व की शक्ति पर टिकी हुई है, ऐसे घूम रही है, चंद्रमा कहीं और टिकी हुई है, सूर्य कहीं और टिका हुआ है, यानी इतना बड़ा आसमान है। हम आप जब आँख को ऊपर उठाते हैं तो हमारी आंखों में ताकत नहीं उसके ऊपर देख सकें। जहाँ पर ये पंडित जी, चौधरी साहब, बाबू साहब, यादव जी बैठे हुए हैं, यहीं से ऊपर हजारों जोजन मील ऊपर, हजारों जोजन मील ऊपर यह है कि आपके कर्म जमा है, आपके कर्म वहां पर जमा है, इन आंखों में दम नहीं उसको देख सके। महापुरुषों ने कहा कि अगर आपकी अंदर की आंख खुल जाती तो आप सब देख लेते। अंदर की आंख के बारे में संतों ने बताया, कहा यहाँ खुशियां हैं कम, जहां आपने जन्म लिया है, माँ के पेट से बाहर आए, बड़ा दुख आप झेल करके आए हुए हो, और यहाँ क्या किया? संतों ने बताया, महापुरुषों ने बताया कि मैंने माना कि लाखों कमाया, तूने हीरे अटारी बनाया, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कहा सब छोड़ के जाना पड़ेगा, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक दो लोग थोड़े गए, बड़े बड़े लोग गए, लाखों लाखों एकड़ जमीन कब्जा करने वाले बड़े बड़े बादशाह, चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला रावण, और यह है कि मतलब उनको मारने वाले भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, सब जा रहे हैं, सबको जाना है। कहाँ जाना है? संतों ने बताया, कहा कि भाई इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए आपके पास दूरबीन होना चाहिए। जैसे अभी क्या है, आसमान में कुछ देखने के लिए वैज्ञानिकों ने दूरबीन बनाया है। दूरबीन करता क्या, इन्हीं आंखों से देखा जाता है। आपकी आंखों की शक्ति को समेट करके बहुत कम में कर दिया जाता है, दूर तक दिखाई देता है। ऐसे संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि भाई ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये पांच तत्व तो पूरा है। संतों ने समझाया, प्रेमी भाई बहनों, कहा कि आंखें बीचे पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ताही में दूरबीन लगाओ, उतरो भव जल पारा। कहा वो जब दूरबीन लगेगा तो वो दूरबीन अंदर की आंख जब खुल जाएगी तो लाखों लाखों जोजन मील का अंदर का सब कुछ दिखाई देगा। अभी जो नरकों का वर्णन प्रेमी करते हैं उसके बारे में लिखा संतों ने, कहा लाखों जोजन ऊपर, जहां आप बैठे हो यहां से लाखों जोजन ऊपर ऐसे लाखों लाखों चांद और सूर्य हैं। इन सबको छोड़ करके जीवात्मा जब नर्क और 84 को ऊपर जा करके देखती तो कहती है तो देश मेरा नहीं है,
संतों ने कहा कि ईना देश हमारा साधो ईना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी तीनों लोक से न्यारा। करतब मुझे निरंजन लायो झझरी दीप मझारा, एक बुंद सिंधु बन बैठा भ्रम के जाल पसारा। जिन जिन लोगों ने साधना किया उन्होंने कहा यहाँ खुशियां हैं कम। जब साधक साधना किया प्रेमी भाई बहनों और ऊपर जाकर के देखा, कहाँ देखा, इन आसमान में निकल करके देखा, दूरबीन लगाया जब दिव्य दृष्टि उसकी खुली, आंख खुली अंदर में, और जब वो चढ़ाई किया ऊपर, इनसे दया और कृपा लेकर के महापुरुषों थे, तो क्या हुआ, कहा यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। हर तरफ मुझको दिखता भरम ही भरम। भरम कहाँ है, भरम हर तरफ है। जिसको हम अपना मानते वो है ही नहीं है। भ्रम क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि विद्या मेरी है, हम ये मान के चलते हैं कि जो मैं पढ़ाई लिखाई किया हूं वो मेरी है, हम ये मान के चलते हैं कि जो मैंने जमीन जायदाद रजिस्ट्री कराया वो मेरा है, हम ये मान के चलते हैं जो पुत्र को जन्माया वो मेरा है, हम ये मान के चलते हैं कि माता पिता हमारे हैं और ये टोला पड़ोसी हमारे हैं। लेकिन संतों ने कहा खेला हो गया, इसमें खेला हो गया। खेला इस तीनों लोक के मालिक ने आपके साथ खेल दिया, जिसको काल कहते हैं प्रेमी भाई बहनों। महापुरुषों ने समझाया, महापुरुषों ने चताया, कहा खेला क्या हो गया, कहा जेब से कलम गायब हो जाए तो आप कहते हो मेरी कलम गायब हो गई, आपके कपड़े फट जाएं तो आप कहते हो मेरे कपड़े फट गए, आपके दरवाजे पर आपके जानवर को कोई चोट लग जाए आप कहते हो कि मेरे जानवर को चोट लग गया। यानी ना कलम आपकी है, ना कपड़ा आपका है, ना जानवर आपका है, कोई मेरा मेरा कहता है। आपके आंख में चोट लग जाए तो आप कहते हैं मेरी आंख में चोट लग गया। प्रेमी भाई बहनों, ये मेरा है कौन, मेरा कहता कौन है, मेरा कौन कहता है। जैसे दुनिया को आपने मेरा मान लिया, ऐसे संतों ने समझाया, कहा मेरा मेरा कहने वाला उसी की सुरक्षा कर लो, उसी के लिए नर्तन आपको मालिक ने दिया। वो खेला हो गया, ऐसा खेला हो गया कि आप भटक चुके हो, आप कर्मों के बंधन में बत्ते चले गए हो। प्रेमी भाई बहनों, इसी को हमको आपको समझने की जरूरत है। मेरा मेरा कहता कौन है। महापुरुषों ने कहा यह दुनिया की विद्या आपने सीखा है लेकिन ये छोड़ करके जाना है। एक समय सीमा के बाद यह विद्या समाप्त हो जाएगी आपकी। यानी पिछले जन्म में आपने संस्कृत पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है, फारसी पढ़ा है, कोई पता नहीं है। पिछले जन्म में आपने गाली दिया है या रामायण पढ़ा है, कोई पता नहीं है। वो विद्या केवल स्मशान घाट तक जाएगी। और जब मृत्यु के शहजादी आती है, जब मृत्यु के नुमाइंदे आते हैं, जब मृत्यु के सिपाही आते हैं, तो ये विद्या उस समय भी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, मुख से बोलना बंद हो जाता है। तो विद्या कहाँ काम आती है। आपने धन कमाया तो संतों ने कहा कि आपने धन कमाया, जब खुद ही नहीं हो तो धन कहाँ साथ जाएगा। महापुरुषों ने कहा प्रेमी भाई बहनों, इसलिए संत महापुरुषों ने समझाया, कहा कि किराए के मकान पे, किराए के पोल में जो हम आप बैठे हुए हैं, इसको आपको हमको खाली करना पड़ेगा। पर कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई मानता ही नहीं इसको है। लोग कहते हैं कि भाई दुनिया वाले चले गए, मुझे थोड़े जाना है। इसी की तो लड़ाई है, इसी की लड़ाई है। कहा कि संत महापुरुषों ने यही समझाने की कोशिश किया। प्रेमी यानी संतों ने कहा कि तोड़ मोड़ मनवा एक कैसे हुई। एक कहता है कि नहीं भाई मुझे मरना नहीं है, वो जानता नहीं भले वो मर जाएगा। एक कहता है कि नहीं जिंदा जी मुतुक तु मुतुक अवलंब, और यह है कि जिंदा जी मरने का रास्ता तलाश लो। प्रेमी भाई बहनों, ये जो किराए का मकान मालिक ने हमको आपको दिया, इसे खाली करना पड़ेगा। 96 करोड़ श्वास की पूंजी हमको आपको मिली हुई है। कहा बैठे 12 चले 18, सोए से 36, औरत क्रिया से दूनी हुई गई, कही गई कब जगदीश। ये हमारे आपके जीवन की गाड़ी जो है, यानी जीवन की गाड़ी इतने में जा करके और अंतिम स्टेशन, अंतिम पड़ाव, वो मृत्यु की शहजादी आ जाएगी। नर नारी देवी और पुरुषों संत महापुरुषों ने कहा, साधकों ने कहा, जिन जिन लोगों ने साधना किया उन्होंने कहा कि ऐ जीव कहाँ तू भटका हुआ है। कहा हर तरफ मुझको दिखता भरम ही भरम, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। कहा जो साधक होता, जो साधना करता है कि मालिक गुरु महाराज मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे। यानी तमाम भजन करने वाले भी लोग सोचते हैं कि मुझे बड़ा दौलत मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन साधक कहता है कि मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। हे मालिक, आपकी दया और मेहर से जो जानकारी हमको मिली, यानी इस किराए के मकान को आपने सफल कर दिया, इससे बड़ा कोई और कुछ हो नहीं सकता है। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 से लेकर के इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर रहे हैं। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का नाम है, उस अनामी महाप्रभु का नाम है। और हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा
कहा कि ऐ दुनिया वाले इसकी परीक्षा ले लेना, ऐ दुनिया वाले इसकी परीक्षा ले लेना कि यह मालिक का जगाया हुआ नाम है कि नहीं। तमाम लोगों ने परीक्षा लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मृत्यु के समय पूरी दुनिया की देवी देवताओं को बुला लेना, ईसा मूसा राजा फकीर सबको बुला लेना। अगर कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा तो जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है और मालिक को बुलाना। जय गुरुदेव नाम किसका? मेरी सुन कर करुण पुकार स्वामी आ जाओ, मेरी सुन कर करुण पुकार स्वामी आ जाओ। मैं भटक रहा स्वामी मारा मारा, मैं भटक रहा स्वामी मारा मारा। जग में न देता है कोई सहारा, जग में न देता है कोई सहारा। मेरी नैया करो भव पार मालिक आ जाओ, मेरी नैया करो भव पार मालिक आ जाओ। मेरी सुन कर करुण पुकार स्वामी आ जाओ, मेरी सुन कर करुण पुकार स्वामी आ जाओ। प्रेमी भाई बहनों, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा था कि ये किराए के मकान को आपको खाली करना पड़ेगा। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का नाम है और ये जगाया हुआ नाम है। इस नाम को जिन लोगों ने अपने जीवन में धारण कर लिया, इस नाम के रंग में अपने आप को रंग लिया, उनको यह है कि उनकी जीवात्मा कहाँ पर बैठी हुई है और नरक और 84 कहाँ पर है, ब्रह्म कहाँ पर है, पार ब्रह्म कहाँ पर है, महाकाल कहाँ पर है, सबका दर्शन दीदार प्रेमियों ने किया। और गुरु महाराज ने कहा कि वो माताएं धन्य हैं जो नाम जपने वाले पुत्र को पैदा किया। कहा वो मैया धन्य है जो नाम जपने वाले पुत्रों को पैदा किया। कहा वो माताएं, वो पिता धन्य है जिन्होंने नाम जपने वाले को पैदा किया। संतों ने कहा कि भाई धन कमाने वाले के बारे में कुछ नहीं कहा, कहा धन तो सब छोड़ करके चले गए। यह है कि विद्या के बारे में कहा प्रेमी भाई बहनों, कहा ये जय गुरुदेव नाम का जाप करने वाले लोग स्पिरिचुअल साइंस के विद्यार्थी होते हैं। कहा परा विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, अध्यात्म के विद्यार्थी होते हैं। कहा स्पिरिचुअल साइंस वो परा विज्ञान, वो अध्यात्म का विज्ञान वो सोल्स ऑफ साइंस। कहा कि सोल ऑफ साइंस वो ऐसा विज्ञान है प्रेमी भाई बहनों जो जिंदा जी उस मालिक के दर्शन दीदार करने का आपको युक्ति बताती है। कहा इसका जो पहला अध्याय होता है वो सत्संग होता है। कहा महापुरुषों का सत्संग पहला अध्याय होता है। कहा इसका अंतिम अध्याय क्या होता? कहा अंतिम अध्याय हेरत हे सखी गए कबीर हेराए और बूझ समानी शब्द में शोकत हेरी जाए। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन इसीलिए मिला है। महापुरुषों ने कहा, संतों ने समझाया, कहा यहाँ ये देश अपना नहीं है, ये देश अपना है नहीं, यहाँ हम आप फंसे हुए हैं। हम आप कहाँ फंसे हुए हैं। अभी हुजूर महाराज जी ने सत्संग सुनाते हुए रक्षाबंधन के दिन बताया, कहा कि अंडज पिंडज उखमज और अस्थावर में हम फंसे पड़े हैं। यानी यहाँ पर एक तत्व के जीव में हम आप फंसे पड़े हैं। आप समझिएगा, जरा विचार करिएगा कि हमने आपने उस मालिक से मांगा, कहा हमको नर शरीर मिल जाए। जब हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोग 84 से होकर के आए हैं। कहा कि 84 लाख योनियों में गुजरते हुए आए हैं। अरे लाखों प्रकार के पेड़ हैं, इन पेड़ों को आप देख लेना। हम आप तो 5 तत्व पूरे हैं, हम आप 5 तत्व पूरे हैं। हम में आप में सब में छित जल पावक गगन और समीर, यानी यह है कि 5 तत्व पूरा है। लेकिन एक तत्व का जीव होता है ये पेड़। ये पेड़ में चाहे जिसके नीचे आप दीपक जलाते हैं, चाहे पीपल का पेड़ है, कहा इनमें एक तत्व केवल पाया जाता है। ये एक क्लास का विद्यार्थी है। कौन? कि जो नरकों और 84 से निकाल करके, यह है कि नरकों से निकाल करके इसमें डाल दिया गया। कौन? ये 84 लाख योनियों में डाल दिया गया। प्रेमी भाई बहनों, कहा पहला अध्याय यानी पहले क्लास पे बैठा हुआ, सीढ़ी के पहले पायदान पर बैठा हुआ वो पेड़ है। वो पहाड़ जिनको पत्थर कहते हैं, उनमें भी जीव होता है, उनमें एक तत्व पाया जाता है, केवल एक तत्व। यानी पहले क्लास का विद्यार्थी है वो, यानी उसको भी नर्तन मिलेगा आगे चल करके। प्रेमी भाई बहनों, संतों ने समझाया, हम आप क्या करते हैं? हम आप पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं
और हम समझते हैं हमको मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पेड़ के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, पेड़ कुछ बोल नहीं सकता है, पेड़ के पास स्पिरिचुअल साइंस का ज्ञान नहीं है, पेड़ कभी वो जो है कि साइंस ऑफ सोल का विज्ञान नहीं उनको मालूम है। अरे नंदारी देवी और पुरुषों, 5वें क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर पहले क्लास में जाकर के बैठेगा तो संतों ने कहा कि जहां आशा तहां वासा, जहां की आप उम्मीद कर रहे हो वहीं आपको जन्म दे दिया जाएगा। यानी पांचवें पोल में बैठा हुआ, सीढ़ी के 5वें पायदान पर बैठा हुआ जीव अगर पेड़ों की पूजा करता है तो वो एक तत्व के जीव का पूजा करता है, यानी नीचे के क्लास के विद्यार्थी के साथ उठना बैठना चाहता है। संतों ने कहा दूसरा क्लास होता है, दूसरा क्लास ये आपके जो है कि ये कीड़े मकोड़ों का होता है, जिनके पास मात्र 2 तत्व होता है। वो सांप भी होते, वो बिच्छू भी होते, वो तमाम कीड़े मकोड़े होते जिनकी हम पूजा करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, कहा वो दूसरे क्लास का जीव है, उनकी अगर आप पूजा करोगे तो 5वें क्लास में बैठा हुआ विद्यार्थी दूसरे क्लास के साथ जाकर के बैठता है, उसको भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि मास्टर कहेगा कि साल भर ये दूसरे क्लास में जाके पढ़ा है, फिर उसको दूसरे क्लास में उठा करके डाल देगा। कहा तीसरे क्लास का जीव चिड़िया होती हैं जो आसमानों में उड़ती, इनके पास तीन तत्व होता है। यानी आप और समझने की कोशिश करिएगा कि करोड़ों प्रकार के पेड़ होते हैं, सब में हमने आपने जन्म लेते हुए संतों ने समझाया। कहा लख 84 भरम के पग पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाओ। कहा कि क्रम वाइज आगे बढ़ते हम आप इस मानव पोल पर बैठे हुए हैं। कहा जो चिड़ियों की पूजा करता हो, कोई भी हो, संतों ने समझाया। कहा फिर आप चिड़िए की योनि में चले जाएंगे, जहां आशा तहां वासा। संतों ने कहा कि ये तीसरा है, यानी ये है कि 5वें क्लास में पढ़ने वाला विद्यार्थी, सीढ़ी के 5वें पायदान पर चलने वाला व्यक्ति अगर फिर जाके तीसरे सीढ़ी पर बैठ जाएगा तो 2 सीढ़ी वो नीचे चला आया। कहा इसके बाद 4 पाए जीव होते हैं, चौपाए जीव होते हैं। यह है कि गाय भैंस बकरी जो भी 4 पाए जीव होते हैं, सब में हमने आपने जन्म लिया है। कहा वो 4थे क्लास का जीव है। और कहा 5वें क्लास के जीव में हम आप हैं। प्रेमी भाई बहनों, हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम 84 में जाएंगे या हम सीधे साधे सपाट छत पर चढ़ करके और यह है कि आगे का सैर करेंगे। संतों ने कहा, संत महापुरुषों ने कहा कि जैसे ही आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, जहां पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, यहां से लाखों हजारों लाखों योजन मील ऊपर आपके जिन देवी देवताओं को आप खोजते हो, जैसे चंद्रमा किसी आधार पे थोड़े टिका है, सूरज किसी आधार पे थोड़े टिका है, पृथ्वी किसी शेषनाग के फन पर थोड़े टिकी है। ये तो मालिक ने ऐसे ही अंडखंड ब्रह्मांडों को अपने शक्ति पर रोक करके रखा हुआ है। कहा लाखों हजारों योजन ऊपर जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो परम पूज्य महाराज जी ने बताया कि सबसे पहले तो भगवान शिव का दर्शन दीदार होता है। अब हम आप जल चढ़ाते हैं, हम आप जल चढ़ा करके पीपल की पूजा करके हम सोचते भगवान शिव को हम खुश कर लेंगे। संतों ने कहा कुछ नहीं है। अरे आपके पास वो दिव्य नेत्र मिल जाए, आपके पास वो विज्ञान हो जाए, जैसे इसरो हमारे भारत का है, उसने चंद्रमा का ज्ञान उनके पास है, चंद्रमा को यहीं से मशीन वहां तक पहुंचा दी है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कहा, हमारे महाराज जी बताते हैं, कहते हैं कि आपकी जब दिव्य आंख खुलेगी तो दिव्य कान भी खुल जाएगा, और दिव्य कान जब खुल जाएगा तो आपकी जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकल जाएगी और ये जिंदा जी निकल जाएगी। तो संतों ने समझाया, कहा कि पहला जन्म माँ ने दिया हमको, आपको माँ ने दिया, माँ ने अपने पेट से बाहर किया हमको, आपको चौधरी साहब, पंडित जी, बाबू साहब यादव जी को। ये पहला जन्म वो हुआ कि मन और माया और बुद्धि के साथ में आपने जन्म ले लिया है। अब इसमें बड़ी लंबी बात है, एक तो मन हमारा है, दूसरा बुद्धि हमारी है। बुद्धि तर्क करती है और मन उस पर राज्य करना चाहता है। संतों ने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो विद्या है ये दोनों आंखों की विद्या है। इन दोनों आंखों का जो ताकत है, इन आंखों का जो प्रकाश है, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर देख पाएगा। आप कहेंगे नहीं भैया ऐसा कुछ आसमान है कि जो ऊपर नहीं दिखाई देता, ऐसा कुछ नहीं है। आप समुद्र के किनारे चले जाना और खड़े होकर के देख लेना, 100 किलोमीटर का 200 किलोमीटर का समुद्र होगा, बीच में कुछ है नहीं, बीच में कुछ नहीं है। यहां से देखोगे तो 5 किलोमीटर केवल दिखाई देगा। यानी आपके आंखों में वो ताकत नहीं है कि 2000 4000 10,000 किलोमीटर देख सके। संतों ने कहा इसमें ताकत केवल है तो स्पिरिचुअल साइंस में है, इसमें ताकत अगर केवल है तो पराविज्ञान में है, इसमें ताकत अगर है तो महात्माओं के विद्यालय में है, जो सत्संग में बैठा करके बताते हैं, उनकी दया दुआ में है ताकत कि वो स्पिरिचुअल साइंस और पराविज्ञान
आपके पास जब आ जाएगा तो आप देख लेंगे। क्या देखेंगे? आपने जिन देवी देवताओं की पूजा करते वो सबको देखेंगे। अरे आप देखने को तो वो भी देखेंगे कि आपके माता पिता कहाँ पर हैं। जब इनकी दया और कृपा हो जाएगी प्रेमी भाई बहनों, संत महापुरुषों ने समझाया, बताया और चताया, कहाँ यहाँ धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? धोखा ये हो गया प्रेमी भाई बहनों, हम आप कहते हैं उस भगवान की पूजा करते हैं, तमाम बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने नामदान नहीं लिया है, इन्होंने सत्संग अभी तक नहीं सुना है। उनको लगता था कि बाबा जय गुरुदेव वाले कुछ ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, ये लोग साधु बना देते हैं, लोग बोरा पहना देते हैं, ये लोग ये करते वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन सारे लोग आज से प्रार्थना करना उस मालिक से, उस प्रभु से प्रार्थना करना। अरे अगर तू कहीं तुम छिपे हो तो दर्शन दिखा दो, कहीं तुम छिपे हो तो दर्शन दिखा दो, ये मंदिर या मस्जिद का झगड़े मिटा दो, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा मिटा दो, अरे दुनिया बनाने वाले दर्शन दिखा दो, दुनिया बनाने वाले दर्शन दिखा दो। संत महापुरुषों ने कहा, जितने लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जुआ जाता गांव के लोग, उन माताओं से प्रार्थना करता हूं कि घर में बैठ करके आप अगरबत्ती देवी देवताओं के मूर्ति के सामने जलाते हैं, मेरा कोई उससे वो नहीं है कि आप मत जलाओ, लेकिन उस मालिक से प्रार्थना करना कि ऐ दुनिया बनाने वाले मालिक, अगर तू कहीं छिपा है तो दर्शन दिखा जा, ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा जा, तू पर्दा नसी है, ये पर्दा हटा जा, तू मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा जा। अरे मालिक, तू कहीं पर अगर छिपा है तो मुझे दर्शन दिखा दे, तो आपके ऊपर दया दुआ बरकत हो जाएगी, कोई कहीं सत्संग मिल जाएगा। और ऐसे हमारे हुजूर महाराज जी जैसे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे आपको महापुरुष मिल जाएंगे, बुला लेंगे संदेशा दे करके, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। और वो स्पिरिचुअल साइंस हो, परा विज्ञान, वो अध्यात्म का विज्ञान हो, सोल ऑफ साइंस का विज्ञान आपको मिल जाएगा। सोल ऑफ साइंस के विज्ञान के स्कूल में दाखिला लेने के लिए किसी जाति कौम की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए नहीं कि आप ब्राह्मण खानदान में पैदा हुई, आप ठाकुर खानदान में पैदा हुई है, वो आप मौलवी हो जाएंगे तो ही केवल खुदा को पाएंगे, ऐसा नहीं है प्रेमी भाई बहनों। अरे जिनको लोगों ने गॉड कहा, जिनको लोगों ने खुदा कहा, जिनको लोगों ने अल्लाह कहा, जिनको लोगों ने राम कहा, जिनको लोगों ने ये है कि मतलब भगवान श्री कृष्ण कहा, महापुरुषों ने कहा, ये सब रास्ते में मिलते हैं, हमारी मंजिल इनसे और दूर है, इनसे और दूर है। इसी को संतों ने समझाया, महापुरुषों ने कहा प्रेमी भाई बहनों, कहा कि पानी केरे बुलबुला, पानी केरे बुलबुला और मानुष रखा नाम, इस नर शरीर के बारे में बताया। कहा भ्रम कहाँ हो गया? कहा पानी केरे बुलबुला और मानुष रखा नाम, आया था हरि भजन को यहाँ बसावे गांव। कहा वहां तो हरि भजन के लिए आया था। कहा कि 4 खान 84 लाख योनियों में चक्कर काटा, मालिक से कहा कि मालिक मुझे 5वें पादान पे खड़ा कर दो, यानी जहां पर दोनों आंखें के मध्य भाग में जहां माताएं बहनें टिकुली और बिरिया लगाती, यहीं पर वो बैठे हुए हैं। कौन? जो मेरा मेरा कहता है, यानी घर को भी मेरा कहता है, हाथ को भी मेरा कहता है, समाज को भी मेरा कहता है, वो मेरा मेरा कहने वाली जीवात्मा। कहा ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है और यहीं पर ये दोनों आंखों के आसमान के ऊपर से दूरबीन लगा। इसी को संतों ने कहा टिकुली के बीच बुंदा करेला बहारा, आंखी बीचे पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ताही में दूरबीन लगाओ उतरो भौजल पारा। प्रेमी भाई बहनों, संतों ने समझाया, संतों ने बताया, संतों ने चताया कि इस किराए के मकान में हम आप फंसते चले जा रहे हैं। आप उस मालिक से प्रार्थना करना कि मालिक अगर तू कहीं पर छिपा है तो दर्शन दिखा दा, ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा जा। कि आप उस मालिक से प्रार्थना करना कि बाबा जय गुरुदेव जी के शिष्य लोग आए हुए थे, उन लोगों ने कहा कि सबके लिए मालिक, हिंदू मुसलमान कौम कौमियत का कोई भेदभाव उस मालिक के दरबार में नहीं है। अय मालिक, तू दुनिया बनाया है, तूने 100 किलोमीटर ऊंचाई के पहाड़ बनाया है, तूने चांद सितारे बनाया है, तूने आसमान बनाया है, तूने पृथ्वी बनाई है, तू कहां पर है मालिक? क्या तूने रगड़े झगड़े पैदा किया यहां पर? प्रेमी भाई बहनों, आपको कहीं ना कहीं संदेश मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको आवाज मिल जाएगा, कोई संदेश देने वाला आपको मिल जाएगा और हमारा आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ये काल का देश है। अब हम आप ये समझते हैं कि हम आप पूजा कर रहे हैं, हम आप ये समझते हैं कि हम, अभी जैसे चर्चा हो रहा था सत्संग का, बहुत लोग कहते हैं कि भजन तो हम भी करते हैं, भजन तो हम भी करते हैं, पूजा हम भी करते हैं,
तो महापुरुषों ने कहा कि करिए ना, मना कौन करता है आपको। लेकिन आप जरा समझना, आप कौन सी पूजा कर रहे हैं। पूजा आपको समझना पड़ेगा। क्या आपने बहुत देखा होगा, नौटंकी का नाच आपने देखा होगा। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं। नवरात्रि आप अभी आ रहा नवरात्रि ना, अभी आप कहेंगे कि नवरात्रि का पारण हमने नहीं किया है। अभी आप जरा समझना, मोटी मोटी बात समझना। काम की बात आएगी तो सुन लेना, याद कर लेना। नहीं काम का आएगा तो यहीं छोड़ देना। मेरी कोई अपनी वाणी है क्या? मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है जो कुछ सब इनके पास है। इन्हीं के दरबार में सब कुछ मिलेगा। हम तो एक संदेश वाहक हैं। संदेश वाहक की भाषा मीठी भी हो सकती है, कटु भी हो सकती है, कड़वी भी हो सकती है। संदेश वाहक अज्ञानी भी हो सकता है। पर आपको जरा समझना है। समझना क्या है? समझना यह है प्रेमी भाई बहनों कि जब कभी भी सत्संग में जाना, और यहाँ पर तमाम हमारे पुराने गुरु भाई भी बैठे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि कहीं पर भी जब आप जाइए, हुजूर महाराज जी ने भी उस दिन सत्संग में कहा कि किसी भी बात को सोचने समझने का तरीका, आपका नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक मतलब समझते हैं क्या होता है? महापुरुषों ने कहा जग में श्रोता चार स्वरूपा, सिंह स्वान चलनी और सूपा। कहा ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। कहा पहला कौन है? कहा चलनी। कहा चलनी क्या करती है? कहा सिंह। पहला सिंह होता है। सिंह माने शेर होता है। शेर क्या करता मालूम आपको? दहाड़ता है वो। किसी ने कहा सत्संग, बोले क्यों जाएंगे, हम 40 साल पुराने गुरु भाई हैं। क्या है? किसी ने कहा सत्संग सुनने जाना, बोले हम मंदिर के पुजारी, हम क्यों जाएंगे। किसी ने कहा सत्संग में चले जाओ, बोले अरे हम तो 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं, हम तो खुदा की इबादत करते हैं, हम क्यों जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने कहा वो सिंह होते, वो शेर होते हैं। कहा वो कुछ नहीं सुनते उनते हैं, उनको नाज और नखरा है इस शरीर का और विद्या और ज्ञान का। कहा वो खाली के खाली रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। दूसरा होता है स्वान। स्वान माने समझते हैं आप? स्वान माने कुत्ता कहा जाता है। किसी मनुष्य को मैं कुत्ता निंदा नहीं कर रहा हूँ, उस कैटेगरी में संतों ने कहा वो आधी बात सुनते हैं। बोले अरे मैंने देखा है। क्या देखा है? अरे वो लोग तो बीड़ी पीते हैं सत्संग में। अब बोलिए उसका क्या मतलब है भैया? सत्संग में कोई राहगीर जा रहा बीड़ी पी रहा, तो कहेंगे वो देखो वो थोड़ी बात सुन लिया, किसी उल्टा पलटा बोल रहा था। कहा वो आधा अधूरा सुनता और सो जाता है। जैसे कुत्ता होता है ना, वो जो है कि ये जग रहा है, उसके बाद सो गया, फिर जग गया, फिर सो गया, पूरी रात में कोई पता नहीं क्या सुना क्या नहीं सुना। कहा तीसरा कौन होता है? कहा चलनी। चलनी क्या करती है? चलनी क्या करती है? हमारे आपके घरों में भी चलनी होगा। चलनी काम क्या है मालूम आपको? पूरा आटा चालेंगी ये माताएं, सब चोकर इकट्ठा करेगी, वो अलग अलग कर देती है, सब चोकरें अपने पास बटोरेगी। वो ऐसे तमाम लोग होते हैं दिन भर केवल चोकर बटोरते हैं, वो केवल चोकर इकट्ठा करेंगे। महापुरुषों ने कहा नहीं, चौथे कैटेगरी का जो होता है किसी भी सत्संग में या किसी आवाज को सुनने वाला, उसको महापुरुषों ने कहा कि वो होता है कौन? सूप। सूप का काम क्या है? सूप और चलनी दोनों एक जैसे होते हैं। एक का काम होता है अपने आप कचरा इकट्ठा करना, एक का काम कचरा फेंकना। तो संतों ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। तो प्रेमी भाई बहनों, चलनी मत बनना। कमियां सब में होती है, कमियां इकट्ठा मत करना। ये संसार कमी का है। आपको क्या मालूम है संसार क्या है? संतों ने बताया, संतों ने चताया। कहा यहाँ हर तरफ है भरम ही भरम, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, दिल में तेरा बसेरा सदा चाहिए। संतों ने समझाया, महापुरुषों ने कहा। प्रेमी भाई बहनों, अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि होता क्या है, थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है? इस स्पिरिचुअल साइंस, इस पराविज्ञान को पाने के लिए महापुरुषों ने कहा किसी बड़े खानदान में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। 5वें पोल पर बैठा होना चाहिए। 5वें पोल पर बैठा होना चाहिए। त्रिकालदर्शी महात्मा मिल जाना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिनके बारे में साहब गुरु गोविंद साहब ने लिखा कि हम तो सत्य पुरुष के दासा, आवन देखो जगत तमाशा। ये महापुरुष चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा करके कहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा था, परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसी बक्सर की बाग में आकर के आवाज लगाए थे। प्रेमी भाई बहनों, आवाज लगाए, जय गुरुदेव। अरे जय गुरुदेव नाम की मोती मैं बिखराऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम की मोती मैं बिखराऊं गली
गली गली। अरे लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। जो जो लूटे हैं ये मोती, वो तो माला माल हुए। अरे जो दौलत के बने पुजारी, अंत समय कंगाल हुए। दौलत के बने पुजारी, अंत समय कंगाल हुए। अरे पैसे के मद में जो सोए, उन्हें जगाऊं गली गली। पैसों के मद में सोए, उन्हें जगाऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम की मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम की मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जब तक विषय वासना मन में, तब तक होता ज्ञान नहीं। जब तक विषय वासना मन में, तब तक विषय ज्ञान। दुनिया वाले कहते फिरते मुझको मिलता भगवान नहीं, उसी प्रभु से मिलने का संदेश सुनाऊं गली गली। जय गुरुदेव नाम की मोती मैं बिखराऊं गली गली। हमारे हुजूर परम पूज्य स्वामी जी महाराज, यह है कि बक्सर की बाग में, और हमारे परम पूज्य महाराज जी इसी बस्ती जिले के एक एक ब्लॉक में जाकर के इस दौलत को लुटाए। कौन सी दौलत लुटाए? वो दौलत लुटाए स्पिरिचुअल साइंस, परा विज्ञान, अध्यात्म का विज्ञान, सोल ऑफ साइंस का जो रास्ता बताया प्रेमी भाई बहनों। जिन जिन लोगों ने लिया, जिन जिन लोगों ने साधना किया, उनका काम बनना शुरू हो गया। अब हमको आपको थोड़ा समझना है। समझना क्या है? समझना यह कि हम आप भटके हुए, हम आप फंसे हुए हैं। इसी से बचना है। इसी से बचना यह है कि हमको आपको लगता है कि हम भी सत्संग सुनते हैं, हमको लगता है कि हम भी कहीं पर कथा सुनते हैं, हमको लगता है हम भी कहीं ना कहीं भजन करते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि ये जीवन, ये जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद होना इतना आसान थोड़ा है। ये जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद होना इतना आसान नहीं है। हम आप ऐसे फंसे हैं माया में, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। इससे बचना बड़ा मुश्किल है प्रेमी भाई बहनों। महापुरुषों ने समझाया, जिन जिन लोगों ने साधना किया उन लोगों ने कहा कि जैसे कोई बैटरी कोठरी में रखी हुई है, कोई बैटरी कोठरी में रखी है, कोई कनेक्शन उसका नहीं है, उससे एक तार जोड़ दो, एक तार जोड़ दो, और उस तार से 10 किलोमीटर दूरी पर ले जाकर के माइक लगा दो। बीच वालों को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ जब आप माइक में बोलोगे तो आवाज़ वहाँ तक जाएगा, यानी बैटरी का करंट उसमें दौड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर बैठी हुई जीवात्मा है, इस मानव पोल में बैठी हुई जीवात्मा है। अगर ये कामिल मुर्शिद मिल जाए, ये पूरे फकीर मिल जाए प्रेमी भाई बहनों, वो बैटरी का तार जोड़ देंगे, और जब बैटरी का तार जोड़ेंगे तो वो संदेश लेने देने लगती है जीवात्मा। उस मालिक के दरबार में आने जाने का रास्ता खोल देते हैं महापुरुष। तो प्रेमी भाई बहनों, जिन जिन लोगों ने जाकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सर झुकाया, हुजूर महाराज जी के चरणों में सर झुकाया, नाम की दौलत लिया, उनका काम बनना शुरू हो गया। अब हमको आपको क्या करना है? हमको आपको कहाँ पर हम भटके हुए, इसको संतों ने समझाया, संतों ने बताया, चताया, और कहा महापुरुषों ने कहा कि अरे संसार के लोगों मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? कि नदी सिर पर धर गठरिया, तनि बजरिया कैला ना। नदी सिर पर धर गठरिया, पापुण के गठरी रख के खोजो पुरुष हजार। हर साचे प्रभु से भेंट न भइल, सग में है लगवार। खायो लपसी मिट सोहरिया, तनि बजरिया कैला ना। कहा एक बाजार है, एक झूठ की बाजार है, संसार है। कहा झूठ की बाजार है। वो झूठ की बाजार क्या है? इसको महापुरुषों ने कहा कि मन रूपी बादशाह ने यहाँ पर बाजार लगाया है। वो मन ही है जो कर्मों के मुताबिक बादशाह बन करके बैठा हुआ है। संतों ने कहा कि ये मन बड़ा लबार है, कहे करे कछुआन, भय बस बनता दीनती, बिन भय चाहत मान। कहा ये मन बड़ा खिलाड़ी है, ये कुछ करने नहीं देता है, उसके ऊपर कर्म है, उसके ऊपर माया है। कहा कि पहला जन्म तो माँ ने दिया है, जो आप नर्तन में आए हो,
अगर दूसरा जन्म आपका नहीं हुआ तो जीवन बेकार चला जाएगा। कहा दूसरा जन्म कौन सा है? कहा जिस दिन आप नामदान लेते हैं, जिस दिन आप रास्ता लेते हैं। कहाँ का रास्ता? कहा ये दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई जीवात्मा को जिस समय वो संत सदगुरु रास्ता देते हैं, नामदान देते हैं, नाम की बख्शीश करते हैं, कहा दूसरा जन्म उसी दिन माना जाता है। यानी जीवात्मा का जन्म आपके अंदर हो गया। अब तक जीवात्मा अंदर पोल पे बैठी हुई बिला वजह का काम आपकी कर रही थी, अब वो अपना काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए उसको इस पोल में भेजा गया था, इस नर्तन में भेजा गया था। लेकिन संतों ने कहा यहाँ क्या धोखा हो गया? कहा यहाँ लोग कहते मैं भजन करता हूँ। महापुरुषों ने कहा कि आप किसी महापुरुष की किताब निकाल लिए और निकाल लेकर के आपने ढोल और हारमोनिया को रख लिया। आपने ढोल और हारमोनिया को रख लिया और ढोलक और हारमोनिया को रखने के बाद आप क्या करते मालूम आपको? आप उसमें ताल में ताल मिला करके कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। संतों ने कहा कि जन्म सुफल कैसे होगा? एक बार एक प्रेमी बता रहे थे कि वो कहीं पर गए थे, वो जा रहे थे रास्ते में, तो एक जगह पर अखंड रामायण बैठा हुआ था, तो वहाँ ढोल और हारमोनिया को लगा मतलब मिला करके वहाँ पर ताल में ताल बजाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। यह कि सादा और रंगीन मिला करके वो ढोल बजाने वाले दारू पिए हुए थे, शराब पिए हुए थे। अब ढोल पे बज रही है, ताल पे ताल मिलाया जा रहा है, लग रहा सब लोग भक्तिमय हो गए हैं। लेकिन वो जो है कि सुबह का समय था, तो उनका जो ढोल बजाने वाले थे उनका लड़का जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा था, फीस जमा नहीं था, और वो घर की जो देवी जी थी वो इंतजार कर रही थी कि वो गए हैं, वो रामायण में कुछ ढोल वोल बजाएंगे, कुछ पैसा लेके आएंगे। आए नहीं, सुबह हो गया वो, और तब तक देवी जी पहुंची। तो देवी जी पहुंची तो कहे कि अरे ढोलिए बाजी की फिसियो देवो लड़कवा कहे। तो जब ढोल बजाने के उन्होंने तब तक कहे कि अरे तुमने भंग कर दिया इसमें। तो उन्होंने कहा भंग करने की कौन सी बात है? तो प्रेमी भाई बहनों फिर क्या हुआ मालूम आपको? अब ढोल हारमोनिया तो बज रहा था, लेकिन उसके बीच में दूसरा ढोल हारमोनिया बज गया, और उधर से ये कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भय बाजू। उधर से गाली गलौज शुरू हो गया, देवी जी ने गाली देना शुरू किया तो देवता भी गाली देने लगे। कौन? ये जो ढोल हारमोनिया रात भर बजाए थे, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सुफल भयाजू। अब थोड़ी देर के बाद सभी खानदान का नाम वहां आने लगा। क्या हुआ? वह जितना दादा माई के नाव जानते रहे खुद नाव लेवल आगे वहां। इसके बाद चप्पल जूता तक बात आ गई। क्या हुआ? चौका बेलना की भी बात आ गई वहां जो रखा था। अब यह है कि लड़ाई शुरू हो गया पत्नी में। तो तमाम लोगों ने कहा, जिन प्रेमियों ने देखा, साधकों ने देखा, कहा हमको ऐसे जन्म सफल नहीं करना कि चाटो चप्पल खाना है। क्या खाना है? कहा जन्म सफल तब होता है, मालूम आपको? जन्म सफल तब होगा कि सतगुरु आयो रे सजनिया हमरे आगना, सतगुरु आयो रे सजनिया हमरे आगना। कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी दरस दिखलावे, प्यारी बाजले बसूरिया हमरे आगना, प्यारी बाजले बसूरिया हमरे आगना। कहा जन्म सफल ऐसे थोड़ा होता है, जन्म सफल तो तब होगा। ये जो बादल आप देख रहे हो ना, ये बादल ऊपर दिखता है धुआं जैसे, ऐसे कर्मों का बादल है। अरे इससे तो हजारों हजारों किलोमीटर में फैला हुआ आसमान में, इसलिए अंदर में कुछ दिखाई नहीं देता। रामायण कह रही है कि मुकुर मलिन किम नयन विहीना, प्रभु रूप सूझे किम दीना। कहा अंदर की आंख पे वो कर्मों का कचरा जमा हो गया, दिखाई नहीं देता है। कहा दिखाई सुनाई कैसे देगा? कहा योग अग्नि प्रकट करी। कहा योग रूपी अग्नि प्रकट करो। कहा वो कैसे प्रकट होगा? कहा जब गुरु की कृपा होगी। गुरु कृपा होगी तो क्या होगा? स्पिरिचुअल साइंस पर आप विज्ञान का जब ज्ञान देंगे वो, तब जीवन आपका सफल होगा। कब? कहा कि जीवन सफल तब होगा कि सतगुर हमसे रीझ के एक कहो प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग, भीग गया सबंग तो फूटा 12 मंड, 12 मंड के फूटे से 7 खंड नवदीप, और 7 खंड नवदीप में मेरे स्वामी फेंके डोर। कई पर हंसा ना चढ़ा तो क्या सतगुर का दोष। कहा कि 7 खंड नवदीप में वो शब्द की फेंके डोर। कहा शब्द की डोरी फेंक दिए, शब्द शब्द पौड़ी हम रच्ची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। कहा तब वो जब
कृपा हो गई गुरु की, तब वो जीव कहता है, संसार में घूम घूम के कहता है क्या, संसार वालों से कहना शुरू कर दिया कि ऐ दुनिया वालों, मुझे तो गुरु महाराज मिल गए, मेरे पूरे गुरु हैं, शंका की कोई गुंजाइश नहीं, आप भ्रम में मत पड़ो, मत भ्रम में पड़ो दुनिया वालों, जय गुरुदेव ईश्वर है, मानव नहीं है। द्वापर त्रेता में ये भी थे आए, हम आप इनको पहचान नहीं पाए, आज आए हैं, आज वक्त अच्छा है, वक्त के कामिल मुर्शिद आए हैं। हमेशा कहाँ मिलता ये, इसी 650 भाषाओं को पढ़ाते पढ़ाते डिप्टी कलेक्टर बनाते बनाते सब कुछ कर डाला लोगों ने, लेकिन एक महापुरुषों ने कहा कि अरे भाई, बड़ी बड़ी महलों को जाकर के देखो, कोई रहने वाला नहीं है उनमें, उनका भी कोई बादशाह था, उनका भी कोई मालिक था, लेकिन ये दुनिया का मालिक कोई और है, हम आप मालिक नहीं हैं, हम आप तो सराय में रहने वाले एक पथिक हैं, एक राही हैं, एक रास्ते वाले हैं। वही तो है जगत में कोई न परमानेंट, कोठा अटारी महल बनाओ या लगो रहा के टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कहा टेंटों में रहोगे तो सुबह टेंट समेट दोगे, महलों महल बनवाए हो तो 70 साल 80 साल रहेगा, राजा रंक बन गए हो तो 10-20 साल फौज फाटे रहेंगे, खतरे भी उतना बढ़ेंगे आपके ऊपर। तो संतों ने समझाया, कहा कि जीवन सफल तब होगा जब इनकी दया और कृपा हो जाएगी, और ये कहेंगे कि हम तो सत्य, जब ये समझाए सत्संग में कि हम तो सत्य पुरुष के दासा, आवन देखो जगत तमाशा, मेरे मौज हो गई, मेरी कृपा हो गई, मेरे मालिक दया और कृपा कर दिया, हम इस जग में तमाशा देखने आए हैं, तुमको लेने आए हैं, तो इस स्कूल में बैठ के पढ़ लेना और उस मालिक से प्रार्थना करना, अन्यथा दुनिया आपसे पूछेगी, ये दुनिया आपसे पूछेगी कि राम के वक्त में आप, अरे हम आप राम के समय भी रहे होंगे, कृष्ण के समय में भी रहे होंगे, लेकिन भगवान राम को कोई अयोध्या का पढ़ा लिखा आदमी साथ नहीं दिया, भगवान कृष्ण के साथ उनके वंश के कोई आदमी साथ नहीं गए, दूसरा कोई श्रेय लिया। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको वक्त के महापुरुष मिले हैं, और हम आप बेवक्त के महापुरुष जैसा व्यवहार करते हैं क्या? हम आप किसी महापुरुष की किताब को लेकर के ढोल हारमोनिया बजा करके और कहते हमने भजन कर लिया, वो भजन करना नहीं है भाई, वो भजन सुनना है, वो भजन गाना है। भजन गाना और भजन सुनना दोनों में अंतर है। अरे भजन करना तो 5वें पोल पर बैठ करके उसके ऊपर के रास्ते तय करना होता, उस मालिक की आवाज को सुनना होता है। कहा उसी के बारे में कि 2.5 आखर प्रेम का, 2.5 आखर मतलब वो 2.5 शब्द प्रेम थोड़ा है, प्रेम में तो मात्रा लगी, वो कहाँ 2.5 हुआ? कहा शब्द सा धा बा धा दा, कहा शब्द 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 पौड़ी हम रची, कहा शब्द कहा मैं शून्य शिखर का, शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का, शब्द कहा मैं अलख शहर का, कहा शब्द शब्द पौड़ी हम रची। ये कहते हैं कि शब्दों का मैं एक जाल बिछाया हुआ हूँ, शब्द शब्द की सीढ़ी में लगाया, उस पर चढ़ के चलो, कहाँ चलो? चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। तो हम आप उसी शब्द पे चलने के लिए बारीक होना पड़ेगा। अब एक समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या क्या है कि हमारे तमाम प्रेमी ऐसे हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल से नामदान लिए हैं। वो करते क्या हैं? अकेले घर में सत्संगी हैं, बाकी उनके पूरी दुनिया वाले पूरी दुनिया बसाने में लगे हैं। गुरु महाराज के दरबार में गए तो सारा संसार मांगना शुरू कर देते हैं वो। तो मालिक तो दयालु है, मालिक तो दयालु, जो मांगोगे सब मिलेगा वो। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन, एक बार गुरु महाराज ने कहा कि ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है जीवन, इसको समझने की कोशिश करना। ये कल्प वृक्ष है जीवन। एक बार एक राही था, एक राही जंगल में जा रहा था और चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। और जब घने जंगल में पहुंच गया तो गर्मी लगने लगी। एक बड़ा सुंदर पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया। और जब उसके नीचे बैठ गया तो मन में एक भावना पैदा हुई कि ठंडी ठंडी हवा चल जाती तो आनंद आ जाता। तब तक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद मन में भावना पैदा होती है कि अब कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा आनंद आता है। आ गया खाने के लिए बरहो व्यंजन आ गया, खाया। मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, मन में एक ललक पैदा हुई कि एक बिस्तर और चारपाई मिल जाता तो और आनंद आ जाता। एक बिस्तर और चारपाई भी आ गया। मन में भावना पैदा हुआ, अरे भाई खुशबूनुमा हवा चलती, सारे मतलब है कि विश्व की खुशबू मिलती तो क्या होता। तब तक सुंदर हवा भी चलने लगी। तब तक इंसान सोचते सोचते सोचता है कि अरे भाई ये तो जंगल है, कहीं कोई शेर बाघ ना आ जाए। तब तक बाघ भी सामने खड़ा है। क्या खड़ा है? बाघ सामने खड़ा है, भागने लगा। बाघ ने हंस करके कहा कि ऐ इंसान, तो मृत्यु की शहजादी से भाग करके कहाँ जाएगा यार? अरे तूने जब
तूने जब ये है कि हवा मांगा तो मैंने दिया, और तूने है कि मैं जब भोजन मांगा तो मैंने दिया, और तूने है कि बिस्तर मांगा तो मैंने दिया, अब तूने मौत भी मांगा है, ये भी तेरे सामने खड़ा, कहाँ भाग रहा है तो प्यारे भाई बहनों। तो इंसान ने हाथ जोड़ के पूछा कि ये क्या हो आप? कहा मैं कल्प वृक्ष हूँ, मैं कल्पनाओं का वृक्ष हूँ, तो जो मांगा है मैं दिया हूँ, अब तूने मौत मांगा है तो कहाँ भाग के जा रहा है? तो संतों ने समझाया, संतों ने बताया, कहा महापुरुषों ने, अरे केस जरे, अरे हाड़ जरे जस बन की लकड़िया, केस जरे जस घासा, हाड़ जरे जस बन की लकड़िया, केस जरे जस घासा। संतों ने कहा कि ये हड्डियां जरती जैसे बन की लकड़ियां, केस जरे जस घासा। कहा कि ऐसे क्या होगा कि ये जला दिया जाएगा और ये तन जला दिया जाएगा, ये सब कुछ यहां से छूट जाएगा, तो ये कल्प वृक्ष है। हमारे तमाम प्रेमी संगत में जाकर के यह है कि धन दौलत मांगे, मिला उनको धन दौलत, कोई कसर नहीं मिला, मालिक ने दिया। पर एक ही घर का एक आदमी माला कर रहा, चाहते सब पार हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। उस मालिक के दरबार में उस गली साकरी एक वहीं से है जाती। महापुरुषों ने कहा, ये गुरु महाराज ने बताया, कहा जहां जाना है वो लंबी दूरी है, लंबा सफर तय करना है। चूंकि ये सब कुछ मांग सकते हो, ये माया की बाजार भी मालिक के दरबार में लोगों ने माया, और मालिक ने खूब माया दिया, कोई कसर देने में नहीं किया। चूंकि दयालु हैं, ये दानी हैं, ये लुटाते हैं उस दरबार में, और जो मांगे सब मिला। जिन जिन लोगों ने साधना किया उन लोगों ने कहा कि गुरु हमारे बानियां करते हैं व्यापार, और बिन डाणी बिन पालरा को तौल रहे संसार। कहा गुरु महाराज ने तो खूब लुटाया। पर चतुर चतुर सौदा खरीदे, मूरख मन पछिताय। अरे चतुर चतुर सौदा खरीदे, मूरख मन पछिताय। हर लागल बजरिया मरपुर में हीरा रतन कर देता। ऐसे ही तो जीवन की तार कटता है, तार तो ऐसे जीवन का कटेगा। तो संतों ने कहा पानी केरे बुलबुला, मानुष रखा नाम, और आए थे हरि भजन को यहाँ बसावे गांव। वहाँ आप हरि भजन करने के लिए कह करके आए, यहाँ गांव बसाने में परेशान हो, यहाँ गांव बसाने में परेशान हो। आप हम माया में कैसे लिपटे हैं, इसको संतों ने समझाया, संत महापुरुषों ने बताया। जैसे मैं बार बार निवेदन आपसे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि कोई मछली तालाब में जब ऐसे है, कोई तालाब में मछली है ना, तो मछली के सामने एक आटा जाता है, एक आटे का गोला छोटा सा टुकड़ा में पहुँचता है। मछली समझती कोई दयालु आदमी आ गया, कोई बड़ी दया कर दिया, हमको आटा खिला रहा है, हमको चारा खिला रहा है। उसमें थोड़ी सी खुशबू डाल देता है, कोई सेंट वेंट होता जो मछली को महकता है। ऐसे जीव को फंसाया गया यहाँ पर। अब मछली के सामने एक आटा गया, मछली ने समझा कोई दयालु ने आटा दिया तो इसको खाना चाहिए, लेकिन मछली नहीं समझ पाई प्रेमी भाई बहनों कि इस आटे के अंदर कांटा है और कांटे के ऊपर आटा है। यानी आटे के नीचे कांटा और कांटे के ऊपर आटा, और खाया मछली ने आटा और निकल गई कांटा। यानी अंदर भी नहीं गया, गले में फंस गया, गले में फंस गया। और यह है कि जब गले में फंस गया अब कुछ होना ही नहीं है। तो महापुरुषों ने समझाया, महापुरुषों ने चताया, कहा ऐसे आटे के चक्कर में हमने आपने भी कांटा खा लिया, हमने आपने भी कांटा खा लिया। और जब कांटा खा लिया तो माया के पीछे भटकते फिरो। तो महापुरुषों ने कहा, संतों ने समझाया, कहा लागल बजरिया अमरपुर में हीरा रतन बिकाए, चतुर चतुर सौदा खरीदे, मूर्ख मन पछताए। प्रेमी भाई बहनों, हम आप भाग्यशाली हैं। इसको महापुरुषों ने चताया, महापुरुषों ने समझाया कि मैं हर जगह पर निवेदन करता हूँ, यहाँ भी मैं आपसे निवेदन करूँगा। तमाम लोग धर्म प्रेमी बैठे हुए हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, 2-3 मोटी मोटी चीज़ें आपको बतानी हैं, बहुत मोटी मोटी चीज़ें बतानी है जो आप जानकार हो, आप समझ भी सकते हो, आप विद्वान व्यक्ति हो। क्योंकि सबके पास बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है, पर बुद्धि को विवेक में कन्वर्ट कर दिया जाए। सबके पास मन और आत्मा दोनों है। संतों ने कहा उनकी आत्मा को जगा दो, उनकी आत्मा की खुराक को आप बता दो। इसी को संत महापुरुषों ने चताया। प्रेमी भाई बहनों, बताया का एक मोटी बात समझना, बहुत समझदारी के साथ समझना। काम की बात होगी अपने पास रखना। कोई व्यक्ति है
और यह है कि उसके घर में उसके पास बेटा है, बच्ची है, पत्नी है, कोई भी हो, अगर उसको भगवान पत्थर का बना दे तो आप भगवान को गाली दोगे। सुबह आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार रहता है और भगवान रात में उसको पत्थर का बना दे, आप गाली देंगे भगवान को, कहेंगे एक वंश का दीपक था, खत्म हो गया। यानी हमने किसी के दरवाजे पर पुत्र देखा तो चलने फिरने वाला, पुत्री चलने फिरने वाला, पति चलने फिरने वाला, पत्नी चलने फिरने वाली, हमने किसी के दरवाजे पर कुत्ता और बिल्ली भी पत्थर का नहीं देखा। पर इंसान तू कहां भटक गया? आपको चलने फिरने वाला, सुंदर और बोलने चालने वाली वस्तुएं पसंद हैं आपके सन्निकट, पर इन सबको बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला भगवान आपको पत्थर का चाहिए। किसका चाहिए? यही हो गया धोखा। क्या धोखा हो गया? अरे खाए आप आटा और निगल लिए कांटा, आप खाए आटा और निगल लिए कांटा। तो मछली बाने, मछली क्या कहती है, किससे कहती मालूम आपको? मछली केचुआ से कहती है कि मैं मरा तेरे लिए। मछली केचुए से कह रही है कि अगर मैं खाने, मतलब यह है कि केचुआ कह रहा है मछली से कि मैं मरा तेरे लिए। केचुआ कह रहा है मछली से, कहे मछली मैं तेरे लिए मारा गया, मेरा कोई मतलब नहीं था मारने का, मैं तेरे लिए मारा गया। यानी मैं मरा तेरे लिए और तू न मर मेरे लिए। अगर मैं तो मार दिया गया लेकिन तुम मुझको खाओ मत। अगर तुम खाने दौड़ोगी तो ऊपर ताक बैठा है तेरे लिए, जैसे तुम मुझको खाओगे जैसे ऊपर पटकेगा निकाल करके। इसी को संतों ने कहा, संत महापुरुषों ने कहा कि सब जा रहे मुसाफिर डंका बजा बजा के, सब जा रहे मुसाफिर डंका बजा बजा के, हम आप भी चलेंगे मनवा रुला रुला के, हम आप भी चलेंगे मनवा रुला रुला के। त्रिलोक राजधानी गीता के थे रचयिता, त्रिलोक राजधानी गीता के थे रचयिता। वो कृष्ण भी गए थे बंसी बजा बजा के, वो कृष्ण भी गए थे बंसी बजा बजा के। कहा कि भाई आपने जो आटे के चक्कर में कांटा खा लिया है, बचो, नहीं बचोगे तो धोखा है। यानी मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, अगर तू मरती है मेरे लिए तो बाहर खड़ा है तेरे लिए। तक ये श्वास की पूंजी गिन गिन करके मिला है। हो सकता है पुतनी माटी पर जमीन मिल गया, हो सकता है इस एरिया के अमीर आदमी हो, उस मालिक के कचहरी में चल करके देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा और हुक्मरान जो किसी संत महापुरुषों की दया और कृपा और पूजा कर लिए यहाँ पर बादशाह बन करके बैठे हैं, यहाँ पर अमीर बन गए, यहाँ पर बड़े कुनबे के मालिक बन गए। लेकिन जब वो कर्मों का हिसाब किताब हुआ और यह कि पाप की गठरी जब वो मालिक आपके सामने खोलेगा तो बड़ा धोखा हो जाएगा। कहा बहुत धोखा हो जाएगा। और यहाँ से चलने की बारी है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, थोड़ा सा जानना चाहिए, थोड़ा सा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हम आप ढोल हारमोनिया बजा करके कहते क्या हैं? कहते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। लेकिन जन्म सुफल ऐसे थोड़ा होता है, जन्म सुफल ऐसे नहीं होता है। कहा जननी जड़े तो यू जड़े जोधा भक्त सूद। अब आप कहते हो कि नहीं हम सत्संगी नहीं बनाएंगे अपने बच्चे को, मत बनाओ सत्संगी। कहाँ हम सिफारिश कर रहे हैं बनाने के लिए? हमारा तो साफ सुथरा बात है। अंगद गया भगवान राम के वहाँ, भगवान राम ने जब भेजा रावण के दरबार में, अंगद ने कहा कि बिना राम सीता में हारी, बिना राम के मैं सीता हार जाऊंगा। कहा बिना राम के मैं सीता हार जाऊंगा, मेरे पैर को हटा दो। अगर इस मन से एक भी शब्द कोई झूठा साबित कर दे तो जो कहिए कि मैं माफी मांगने को तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि ये महापुरुषों की अजर अमर वाणियां हैं, कोई प्रेमी अपनी भाषा में कहता है। तो प्रेमी भाई बहनों, प्रेमी के लिए क्या है? हमारे गुरु महाराज, हमारे महाराज जी मन से कहते हैं कि बाबा जी की अर्जी है। यानी ये बाबा जी की अर्जी, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है। तो प्रेमी भाई बहनों, प्रेमियों ने, तमाम महापुरुषों ने समझाया, अपने प्रेमियों को भेज भेज करके हमको आपको बताने और चेताने का काम किया। पर हम आप क्या करते हैं? हम आप वक्त के महापुरुष के साथ बेवक्त के महापुरुष जैसा व्यवहार करते हैं। हम आप भाग्यशाली हैं, यहाँ पर तमाम प्रेमी भाई बहन बैठे हुए हैं। मैं बड़ा स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूँ, उन पुराने प्रेमियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि गड़बड़ी जो संगत हमारी बड़ी नहीं हुई, इसमें संसार का ही दोष नहीं है। कुछ ठेकेदार हम भी उसमें हैं, हम भी कुछ जिम्मेदार उसमें हैं। हमने आपके दरबार में गए जब तो जुकाम ठीक करवाया गुरु महाराज से। क्या ठीक करवाया? हाँ ठीक है,
अरे पत्थर बाहर पड़ा उससे बढ़िया है कि पानी में पड़ा है। आप भाग्यशाली तो हो ही, मनुष्य शरीर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर आपने यह है कि बहुत कुछ मांगा, आपने बहुत कुछ मांगा। गुरु महाराज से आपने रुपया पैसा और दौलत मांग लिया, और एक व्यक्ति घर में माला लेकर के भजन ध्यान सुमिरन करता है और दूसरा घर में और कोई नहीं। दुनिया को मानते हैं लोग। तो महापुरुषों ने कहा धोखा हो गया, इसके पीछे हम आप भी जिम्मेदार हैं। परम पूज्य महाराज जी ने कहा उस दिन, कहा पल्ला झाड़ सत्संग सुनना बंद करिए, कहा पल्ला झाड़ नहीं, अपने अंदर उतारने का काम करिए, अपने अंदर उतार लीजिए, जीवन बन जाएगा। अन्यथा हम पल्ला झाड़ में परेशान हैं, हम नियम कानून बनाने में परेशान हैं, और ये श्वास की पूंजी चली जा रही है और आगे मृत्यु की शहजादी खड़ी है। आगे मृत्यु की शहजादी दस्तक दे रही है। हम 10 साल 15 साल के अगर नामदानी हैं, अगर मन लगा करके ध्यान भजन सुमिरन नहीं किए तो धोखा हो जाएगा, काफी धोखा हो जाएगा, इसको जान लीजिएगा। और दुनिया हमसे पूछेगी, दुनिया हमसे पूछेगी, और संसार से तो संसार पूछेगा ही पूछेगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तमाम पर्चे बंटवाया, उनके मुरीद माइक लगा लगा करके जब प्रचार प्रसार किए कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तो आपने क्यों नहीं बात को माना। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे दुनिया पूछती, मालूम आपको, द्रौपदी पूछती है किससे, भीष्म पितामह से पूछ रही द्रौपदी। कहती है वो जब मृत्यु सैया पर भीष्म पितामह जी पड़े हैं, बड़ा लंबा लंबा उपदेश दे रहे थे, खूब लंबा लंबा उपदेश दे रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे। द्रौपदी ने कहा कि अरे भाई भीष्म पितामह जी, आप हमारे पितामह हो, आप पूजनीय हो, दोनों कुल के पूजनीय थे, कौरव पांडव दोनों। और जब मेरा लज्जा हनन हो रहा था, मेरी चीर हरण हो रही थी, उस समय आपने क्यों नहीं बोले। द्रौपदी कहती है अरे मेरा हो रहा था अपमान सभा में, क्यों नहीं बोले तुम। कहा क्यों नहीं बोले उस समय। ऐसे ही आपसे दुनिया वालों पूछा जाएगा, तूने कोठा अटारी बनाया, तूने बंगले बहुत सा सजाया, तूने कोठा अटारी बनाया, तूने बंगले बहुत सा सजाया, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा, साथ कौड़ी न तेरे रहेगा। संतों ने कहा बड़ी बड़ी महल और अटारियां तूने बनाया, लंबी लंबी बातें तूने धर्म की, लेकिन सब छोड़ करके जाना पड़ेगा, सबका हिसाब देना पड़ेगा। वक्त के महापुरुष से अगर आपने आवाज में आवाज नहीं मिलाया तो आप समझो आपका काम समझेगा। वही द्रौपदी कह रही है भीष्म पितामह जी से कि मेरा हो रहा था अपमान, सभा में क्यों नहीं बोले तुम। कहा कि दुष्ट दुशासन ने मेरे जब केसों को पकड़ा था और पकड़ के उसको खींचा और जमीन पे लाके पटका था, गया नहीं तुम्हारा ध्यान, सभा में क्यों नहीं बोले तुम। कहा कि क्यों नहीं बोले। तो ऐसे प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप मौन साधे रहेंगे, हम आप ये सोचेंगे कि दूसरा कोई धर्म का प्रचार करे तो हमको कलंक लग जाएगा, हमको कलंक लग जाएगा। और आगे की स्थिति तो आप देखते जाओ ना, आगे की स्थिति आप देखते जाओ, वक्त का इंतजार करो, बहुत दिन गुजरा, थोड़ा बाकी है, थोड़ा देखते जाओ फिर क्या होता है। आगे समय आपसे मांगेगा, समय आपसे जवाब मांगेगा और आप जवाब नहीं दे पाइएगा। हम आप इसमें परेशान हैं कि अच्छे विद्यालयों में पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है। अच्छे विद्यालय में पढ़ो, तमाम स्कूल अच्छे अच्छे खुले, तमाम अस्पताल खुल गए, तमाम डॉक्टर और इंजीनियर बने, तमाम अधिकारी और कर्मचारी बने, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि इनसे संस्कार कहाँ आया है, कहाँ संस्कार आया। आप कहते हो नहीं हमारे घर के परिवार के लोग संस्कारी हैं, तो महापुरुषों ने कहा कि वो द्रौपदी और अर्जुन बात कर रहे थे, पेट में 6 महीने का एक बच्चा था जिसको अभिमन्यु कहा गया। 6 फाटक तोड़ने की विद्या अर्जुन द्रौपदी को बात करते करते बता रहे हैं। वो देवी सो जाती हैं, 6 फाटक के बाद सो जाती, 6 फाटक की जब चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा बता रहे थे तो 6 फाटक के बाद माँ सो जाती है, क्योंकि माँ के कान से ही अंदर उस बच्चे के कान में आवाज़ जा रही थी। तो यानी माँ के गर्भ में 6 महीने का बच्चा बाहर की आवाज़ को सुनता, समझता और जानता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने समझाया कि कान खोल करके दुनिया वालों सुन लो। क्या आज क्या है, आज आप कहते हो हम संस्कारी हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, हमारा सोसाइटी बदल गया है, हम अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं। अरे दुनिया वालों कान खोल करके सुन लेना, हर घर में मोबाइल और यूट्यूब पर और ये टीवी पर बलात्कारी व्यभिचारी पिक्चर चल रहा है।
और आप ये समझते हो कि हमारा बेटा जो है कि वो श्रवण कुमार बनेगा, हमारी देवी सती सावित्री बनेगी, मां अनसुईया बनेंगी और यह है कि सीता बनेंगी। नहीं, ऐसा हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। महापुरुषों ने कहा यह संस्कार खत्म हो रहा है, और जब संस्कार खत्म होगा तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अरे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर 2000 साल बीतता है, क्योंकि आप जानते होंगे लोग कहते हैं कितना हजार अरब वर्ष हो गया इस पृथ्वी को, लेकिन हम आप लिखते हैं तो सन 2021, 2022, 2023, इसका मतलब लगता है कि 2000 सन ही हम लोगों को बताया गया है। तो महापुरुषों ने समझाया, यानी वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अरे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर सन 2000 गुजरता है, 2000 के बाद ग्राम देवता गांव छोड़ के चले जाते हैं। अब आप देखिए, पहले क्या था, पहले गांव में देवी देवताओं की पूजा होती थी। गांव के किनारे तमाम लोग निकल करके एक साथ खड़ा होकर के उनकी पूजा करते थे। कोई घर में कुछ बात, कोई घटना दुर्घटना होता था, उनको लोग मानते थे, या चोरी चंडाली होता, वहां कसम खिलाते थे। और जब कसम खिलाते थे तो क्या होता था, कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाया करता था, यानी देवी देवता वहां पर थे। अब क्या हुआ, कहा सन 2000 के बाद देवी देवता छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ से। फिर क्या हुआ, कहा जब देवी देवता छोड़ जाए तो कुल के देवता भी नष्ट हो जाते हैं, और कहा जब कुल के देवता नष्ट हो जाते हैं तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो वह अर्जुन बड़ शंकर पैदा हो जाते हैं, और जब बड़ शंकर पैदा होते हैं तो ऐसे ही महाभारत का निर्माण हम कराते हैं। और जब ऐसे ही महाभारत का निर्माण होता है तो हजारों लाखों लोग बहुत थोड़े दिनों में समाप्त हो जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो इस कलयुग का लक्षण बता रहा है कि पूरी दुनिया में बड़ शंकर पैदा हो रहे हैं, माता पिता का सम्मान खत्म हो रहा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, हमारे महाराज जी ने कहा कि बच्चे बच्चियों को सत्संग में ले आओ, ये वृद्धा आश्रम आप ही के लिए खुल रहे हैं, अगर आप नहीं लाओगे तो वृद्धा आश्रम बेटा आपका ढकेलेगा, ये कोई पता थोड़ा है। अरे आप आज बेटे को मॉडर्न बना रहे हो तो नाश हुआ, और उसकी अगर पत्नी और मॉडर्न आ गई तो सत्यानाश हो गया, और जब आपको 4 लाख लगेगा तो महानाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 डंडे मार कर ले जाके उन वृद्धाश्रम में जाकर के पूछो, वृद्धाश्रम में जाकर के देखो आज के नौजवानों, हमारे आप से बड़े बड़े बलशाली लोग जो जज हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, जब उनके शरीर में शक्ति नहीं रही तो उनको ले जाकर के बच्चे ढकेल के चले आए वहां पर। संतों ने कहा कि हम तो चाहते हैं तुम्हारी पूजा हो जाए, हम तो चाहते हैं तुम्हारे पुत्र भगवान राम हो जाए। संतों ने कहा कि गुरु आश्रम में पढ़ने वाले कोई बड़े स्कूल में भगवान राम नहीं पढ़े थे, गुरु आश्रम में जाकर के पढ़े थे। और गुरु आश्रम में पढ़ने के बाद एक पिता आदेश करता है कि तुमको जंगल में जाना है, तुमको जंगल में जाना है। बोले कोई बात नहीं आपका आदेश, कोई बात नहीं आपका आदेश। आप जरा समझना, जिसकी शादी हुई हो, पत्नी घर में आई हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, रात तिलक कल होने वाला है, कल सुबह रात तिलक होने वाला है, और सुबह पिता फरमान सुना दे कि तुमको जंगल में जाना है। लक्ष्मण साथ में थे। लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि हम तो क्षत्रिय हैं। तो कहा मतलब, कहा ये धनुष बाण मेरे हाथ में है और राज्य लड़ करके लिया जा सकता है। तो भगवान राम ने कहा इच्छा तो मेरी होती कभी कभी। तो कहा कि आप आदेश कर दो, और अभी मेरे धनुष का देखो, ताकत देखो मेरे धनुष का। लक्ष्मण ने कहा अभी धनुष निकालता हूं, और ये बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, अपने पिता को बोलते हैं। कहा ये बुढ़े का दिमाग खराब हो गया, अभी सही कर देता हूं इनको, और जबरदस्ती राज को छीन लूंगा। तो भगवान राम ने कहा कि ये तो आपने सही कहा। तो कहा आप भी उठा लो धनुष, आप भी उठाओ, जबरदस्ती राज को ले लो। तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ। बोले क्या? बोले किस पर उठाऊं धनुष बताओ। कहा वो बुढ़े पर जिसका दिमाग खराब हो गया, पत्नी के कहने से घर बर्बाद कर दिया। कहा कि उस पिता पर मैं धनुष उठाऊं जो पिता बहुत पुराने समय में, काफी पुराना एक वादा था, मां कैकेयी का एक वादा था कि एक वचन पूरा करेंगे। मां कैकेयी का एक वादा था कि एक वचन पूरा करेंगे, और इतने बरसों का वादा, और हमारे आप जैसे आंख के तारे पुत्रों को भी जंगल जाने से,
अपनी मर्यादा को ध्यान में रख करके आदेश कर दिया उस निरीह पिता पर, जिस पिता ने हमारे आपके इस पृथ्वी पर आने से पहले पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया, जिस पिता के चौतरफा नाम है, उस पिता के ऊपर अब जब कमजोर हो गए हैं, जब परेशान हो गए हैं और यह है कि अब उनको वचन निभाने की बारी आई है, उस पिता पे धनुष उठा लो लक्ष्मण। बोले भैया ये तो मैं गड़बड़ बोल दिया। तो बोले फिर? बोले कैकेयी पर उठाओ। कहा वो मैया पर मैं उठा लूं धनुष कि जब मैं हम लोग खेला खेलते थे आपस में, तो अगर मैं हार जाता था तो वो कैकेयी हमको जबरदस्ती जितवा देती थी। मैं रात में सोया, मुझे भूख लग गई और नहीं भी लगी तो जबरदस्ती दूध भात ला के मुझे खिला के जाती थी, उसी मां पर उठा लूं धनुष बाण। तो बोले ये तो ठीक बात है कि भरत पे उठाओ। वो भरत ना होता तो गति ना होती। तो बोले वो भरत जिसके दूर दूर तक पाप नहीं आ सकता है, कलंक नहीं आ सकता, उस जो भरत मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगा। ऐ लक्ष्मण तूने यही शिक्षा लिया है? कहा प्रभु गलती हो गया। क्या हो गया? तो प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने कहा कि महापुरुषों के दरबार में ये शिक्षा मिलती है। और हम आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? हम आप बैठ के बलात्कारी व्यभिचारी पिक्चर देखते और दिखवाते हैं, और ये है कि उनको सोचते हैं कि क्या कि ढोल हारमोनिया घर में बजेगा और भजन गा के काम हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा एक मोटी बात समझना, आप लोग समझना, ये आप लोगों का है प्रेमी भाई बहनों, कि किसी के पिता की शरीर छूट जाती है, बाबा की शरीर छूट गई, मैया की शरीर छूट गई। आप एक पत्र भेजते हो, लोगों को निमंत्रण पत्र भेजते हो, लिखते हो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? मैं पूछता हूं किसी ने चिट्ठी पत्र भेजा वहां से आप तक? हाँ ठीक बात है, आपके पिता थे तो कौन सोचेगा पिताजी हमारे नरक में गए हैं। बड़ा लिखा दो, स्वर्गवास क्या वैकुंठवास लिखा दो, मालिक गोलोकवास लिखा दो। बहुत लोग लिखवाते हैं गोलोकवासी हो गए हमारे पिताजी। अरे लिखवाना है अपने मन का, चाहे जो लिख दो, जुबान आपका, कलम छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस का, चाहे जो लिखवा दो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो पिताजी ने तो आपके बताए हुए रास्ते पर पूजा पद्धति की, ढोल हारमोनिया बजा करके तीर्थ व्रत किए, और यह है कि 1 तत्व 2 तत्व 3 तत्व के जीवों की पूजा अर्चा किए। तो हिसाब किताब तो पहले से फाइनल है, जहां आशा तहां बासा। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक शब्द पूछता हूं कि पिताजी को दफना करके ले आए, उनकी मिट्टी को है कि मतलब जला करके लाए, और जब जला करके लाते हैं तो लोग घंट क्यों बांधते हैं? मैं पूछता हूं आपसे, बस एक लाइन समझ लेना, रात को सोते समय विचार करना है। पहली बात मैं क्या बोला हूं, आपको एक चीज विचार करना और मालिक से प्रार्थना करना। देवियां माताएं कान खोल करके सुन लेना मेरी बात को, बड़े भाग्य से ये शब्द सुनने को मिलते हैं, गुरु महाराज की दया और कृपा है। पहला आपको प्रार्थना करना है कि अगर तू कहीं पर छिपे हो तो दर्शन दिखा जा। अरे ये मंदिर या मस्जिद के झगड़े मिटा जा, अरे सुंदर सी दुनिया को तुमने बसाया, अरे पर्दा नसी हो स्वामी पर्दा हटा जा, बड़े बड़े पहाड़ों को देखना, पेड़ों को देखना, नदियों को देखना, तो उस मालिक से कहना कि मालिक तूने ये खुदवाया है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि हमको खुदा की खुदाई नहीं दिखाई देती है। तो बीरबल ने कहा कि अरे आप ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं दिखाई देगी। तो अकबर ने कहा कि मुझे दिखा दो। तो बीरबल लेकर के गया अकबर को जमुना नदी के किनारे, और वो होता ना जिस पर वो किनारा होता नदी का, वहां खड़ा करके कहा कि अय अकबर, अय बादशाह हुजूर, ये देखो खुदा की खुदाई है। तो अकबर ने कहा कि ये खुदा की खुदाई है? अरे बीरबल ने कहा बेवकूफ, क्या तेरे बाप ने इसको खुदवाया है क्या? कल मैं समझ गया खुदा की खुदाई है। क्या है? तो उसी मालिक से प्रार्थना करना कि तू दुनिया बनाने वाले पर्दा नसी हो, ये पर्दा हटा जा, ये मंदिर ये मस्जिद के झगड़े मिटा जा, अगर तू कहीं हो तो दर्शन दिखा जा। पहला प्रार्थना ये करना है, पहला प्रार्थना ये करना है
कि मालिक कहीं हो तो मुझे दर्शन दे देना। दूसरा, मैं अभी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, क्या कि जीव जब चला गया यहां से तो आप लिखवाते हो कि स्वर्गवास हो गया, लेकिन स्वर्गवास हो गया मैं कह रहा हूं, लेकिन ये घंट क्यों बांटते हैं लोग? अगर स्वर्गवास हो गया तो घंट क्यों बांटते हैं? और हमने ये भी देखा कि 10,000 20,000 के पॉइंट पहनने वाले, 15,000 का चप्पल पहनने वाले को हमने उस टांडा घाट, अयोध्या घाट के किनारे कभी उस पॉइंट में देखा नहीं ना। जहाज से मैंने जाते हुए स्मशान घाट पे कोई जहाज का रनवे होता ही नहीं, उतर जाए वो लोग। बड़ी कोठी अटारी भी नहीं है। संतों ने कहा, आज बाबा जी के लोग कहते हैं कि भाई मैं कहाँ कहता हूँ कफन पहन लो, लेकिन मन में कफन धारण कर लो कि ये सब छोड़ के जाना आप मानने को तैयार नहीं हो। आगे क्या है? आगे क्या है? कोई पता नहीं कब चले जाओगे। कोई पता नहीं है क्या कि मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, अगर तू मरती है मेरे लिए तो ऊपर खड़ा है तेरे लिए। ऐसा झटका मारेगा, ऐसा झटका मारेगा, कुछ समझ नहीं पाओगे। प्रेमी भाई बहनों, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब घंट बाजते हैं तो बूंद बूंद पानी क्यों टपकाते हो? कहते हो पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी गोलोकवास हो गए। अरे अपने पिता के बारे में कौन छोटा सोचेगा? और ऊपर लिखा दो, और ऊपर लिखा दो। अपनी कापी कलम, अपना जुबान है। जैसे संतों ने समझाया, संतों ने कहा कि ऐ इंसान तू बहुत समझदार है, तू इतना बुद्धिमान है ना कि यहां पर जैसे झूठी गवाही और यह है कि बुद्धिमानी से काम चलाता, सोचा वहां भी हो जाएगा कुछ। अरे वहां कोई घूस वाला थाना नहीं है, कोई घूस वाला थाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। लोगों ने कहा कि जिंदगी का ठिकाना नहीं है, वहां कैसे तू मालिक से कहेगा वहां कोई घूस वाला थाना नहीं है? कहा वह घूस घास थोड़े चलता है, वहां तो जाना पड़ेगा, वहां तो सच्ची है। पाप की गठरिया ले जाकर रखोगे वहां, और वो धर्मराज जब खोलेगा तो क्या करेगा मालूम आपको? आपसे हिसाब किताब मांगेगा। तो संतों ने कहा, आप हम क्या किए मालूम आपको? जीवन में हमने आपने ईमानदारी से, बेईमानी से, ठगी से कुछ धन दौलत कमाया। कमाना भी चाहिए, कौन मना करता है? बाबा जी ने थोड़ा कहा कि आप खेती खलिहान का काम छोड़ दो, आप काम बंद कर दो, आप सब कुछ करो। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि इसके बाद क्या होता है? अपने भी भाई बहनों, हम आप ले गए और यह है कि मतलब क्या हुआ, उस पैसे को इकट्ठा किए और एक मंदिर बनवाए छोटा सा। महापुरुषों ने कहा मैं मना नहीं करता हूं आप मंदिर न बनवाओ। इंसान ने पैसा कमाया, इंसान ने ईटा पाथर जोड़ के एक मंदिर बनवाया, और इंसान ने पत्थर को गढ़ा एक मूर्ति बनाया। इंसान अपने पाप पुण्य के कमाई से वो मूर्ति खरीद करके लाया, और जब मूर्ति को खरीद करके लाया और मंदिरों में रखा, और मंदिर में रखा तो क्या होता है मालूम आपको? उस मंदिर में रखा और एक इंसान आते हैं और मंत्र पढ़ के उसको भगवान बना देते हैं। महापुरुषों ने कहा कि इंसान सब कर रहा है, इंसान बड़ा खिलाड़ी है। इंसान ने पैसा कमाया, इंसान ने पत्थर ले आया, इंसान ने पत्थर गढ़ के उसको भगवान बनाया, और इंसान ने मंत्र पढ़ के उसको भगवान बना दिया। इंसान किया पाप और इंसान अपने आप से कर लिया माफ। भगवान का कोई जरूरत नहीं पड़ा। क्या नहीं पड़ा? तो फिर जब घंट बात करके अपने माता पिता के बारे में कहा गया है, संतों ने कहा, और इधर सत्संग के लोग क्या कहते हैं कि भाई अगर ध्यान भजन सुनना आपने नहीं किया, यानी वो भजन सुनना नहीं, भजन गाना नहीं, भजन अंदर में करना, अगर वो नहीं आप किए तो क्या होगा? अरे दीवाने मना भजन बिना दुख पैबा, दीवाने मना, अरे पहला जन्म भूत के पैबा, यसमय कष्ट तू पैबा। अरे सिकिया के नौकवा से पानी पियबा, प्यास नहीं मरी जईबा, दीवाने मना भजन बिना भजन जईबा। कहा कि क्या हुआ? आप तो घंट बांध के बूंद बूंद पानी टपकाते हो और पत्र में लिखवाते हो पिताजी का स्वर्गवास हो गया। संतों ने कहा धोखा वोखा हुआ नहीं चलेगा। और जब मालिक की कचहरी में आप पेश किए जाएंगे प्रेमी भाई बहनों, तो संतों ने कहा कि उस मालिक के कचहरी में पेश होने के बाद क्या होगा? हम आप झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? संतों ने कहा अरे तिरिया चलेगी केवल मकान तक, सगे संबंधी जाएंगे वो भी श्मशान तक,
निभाएगा वो भी अग्निदाता, तू उसके तो आगे भजन ही चलेगा। भजन के बिना तू अकेला चलेगा। कहा गुलेगी सजा फिर भुगतना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो इनकी न मानो वो जम तो मनाएगा, तेरे ही कर्म डंडे मार के भुगताएगा। नरकों की अग्नि में जलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, भजन का रास्ता ये महापुरुष संत सदगुरु देते हैं। हमारे हुजूर महाराज जी अभी एक सारे ब्लाकों में घूम घूम करके इस नाम की दौलत को लुटाए हैं। और यह है कि इस समय का जो आदेश है, इस समय का आदेश प्रेमियों को हुआ है कि गांव गांव में जाकर के गोद लेकर के एक गोद लेकर के एक ही प्रचार प्रसार कर दिया जाए। अभी हमारे महाराज जी ने कहा, अभी लखनऊ के कार्यक्रम में हम लोग गए थे, हुजूर महाराज जी ने कहा कि हर गांव में भजन केंद्र बना दो, हर गांव में भजन केंद्र हो जाए, सच्चे मालिक की उपासना लोग करने लगे। और यह है कि संसार में जो गंदगी फैल रही इससे बचो, नहीं बचोगे तो आगे समस्याएं खड़ी हैं आपके सामने, और ऐसा दुखों का कोहराम, ऐसा दुखों का पहाड़ टूटेगा कि आपसे बनते नहीं बनेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर तमाम हमारे प्रेमी ऐसे पर बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 50, 60, 70 होने वाली है। वो सत्संग में आए हैं, उनके घर वालों को समय ही नहीं सत्संग में आने का मिलता है। काहे सत्संग में आएंगे? वो तो सोचते हैं कि पिताजी हमारे पट्टा लिखाएं, अकेले काम हो जाएगा, अकेले काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। और तमाम गांव के लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबका कर्म अलग अलग हिसाब किताब वहाँ पर होता है। अगर साधना कर लो, संतों ने कहा कि आँख साधक का तो परखिए, आँख माथा और आँख का माथा और आंख अगर चमकने लगे, यानी अंदर में गुरु की दया और कृपा हो जाए, तो ये सब देखता है इंसान। अकेला अकेला हिसाब होना है। जिस बच्चे को हम लोग डीएम कलेक्टर एसपी बनाने के चक्कर में, राजा महाराजा विधायक बनाने के लिए परेशान हैं, अगर हम सत्संगी होकर के उसको सुधार नहीं पाए, अपने पड़ोसी को सुधार नहीं पाए, रिश्तेदार को सुधार नहीं पाए, तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। यह है कि अभी महाराज जी ने कहा उस दिन कि 40-40 साल के गुरु भाई हमारे बैठे हुए हैं और पल्ला झाड़ हैं। वो बेटा उनकी बात नहीं मानता है, बच्चे बात को मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? इसमें कमी कहीं ना कहीं हमारी है। हमने जाके दौलतें मांग लिया, हमने जाके मुसीबत से बचने का रास्ता वहां पर मांगा, लेकिन उस मालिक के सामने हाथ फैला के नहीं कहा कि मालिक मेरे दामन में वो चीज डाल दो कि मेरा दामन पाक साफ हो जाए, मेरा दामन पाक बाग हो जाए मालिक, और दया और कृपा तेरी हो जाए मेरे ऊपर। ये हमने मांगा नहीं, हमने बुद्धि से उस मालिक को पाना चाहा, और ये सब छोड़ करके जाना है यहाँ से। तो मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ प्रेमी भाई बहनों, अभी प्रचार प्रसार का अभियान ये चल रहा है, और यह है कि हम लोग इसमें संकल्पित हैं। ये संकल्प भी पूरा होगा, सब कुछ होगा, ये मालिक की दया और कृपा है। और मैं इतना सा निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर तमाम आए हुए लोग, सबसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि जय गुरुदेव नाम उस मालिक का नाम है। हम लोग कोई यहाँ पर ऐसे कोई बक्ता उक्ता नहीं है, मतलब कोई हम लोग कथा वार्ता सुनाने नहीं आए हैं। हमारी तो सीधी सीधी बात यह है कि बात मानो न मानो ये मर्जी तेरी, आपको हम बता के चले जाएंगे। हम लोग तो हाथ जोड़ने आए हैं, हाथ जोड़ने आए हैं कि आप अगर इस बात को मान लिए, उस मालिक के रास्ते पर चल पड़े, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, आपके घर में मर्यादाएं आ जाएंगी, और आप भविष्य के रास्ते आपके सही हो जाएंगे। अगर आप नहीं बात माने तो आगे आपकी मर्जी। आगे तो गुरु महाराज ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है, आगे तो महाराज जी, स्वामी जी महाराज पहले भविष्यवाणी कर दिए हैं। हुजूर महाराज जी उस कारनामे को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम हमारे प्रेमी ऐसे बैठे हुए हैं। मैं 2 लाइन में कहना चाहता हूँ, 2 लाइन में सिर्फ कहना चाहता हूँ कि 10 जुलाई सन 1952 से लेकर के अर्दली बाजार से हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस जय गुरुदेव नाम की जहाज पे लगा करके लाखों जीवों को पार किए, लाखों जीवों की साधना शुरू हो गई। लाखों जीव, हजारों, ये है कि मील, अरबों मील ऊपर जो चांद सितारे हैं, सबका दर्शन दीदार करते हुए उस मालिक के दरबार में के रास्ते पर चल रहे थे। इसी बीच में यह है कि मालिक की मौज हो गई, और यह है कि मतलब यह है कि मई में यह है कि 2012 में गुरु महाराज ने मौज फरमा दिया, कहा इस किराए के मकान को खाली करेंगे। इसके पहले ही
परम पूज्य स्वामी जी महाराज यह कि संकेत दिया करते थे कि मेरा शरीर इतने बरस का हो गया है, 112 बरस का हो गया, 114 बरस का हो गया। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आदेश दे दिया, यह कि इशारा कर दिया कि अब इस किराए के मकान को हम खाली करेंगे। हमारी संगत पे वज्र टूट पड़ा। प्रेमी भाई बहनों, चिलचिलाती धूप में, सुनहरे मौसम में हम लोगों की खुशियां गायब हो गई, खुशियां गायब हो गई। अंधेरी रात आ गई, अंधेरी रात आ गई और जालिमों ने, मतलब तमाम जालिम ऐसे थे जो दांव लगा करके, काल के एजेंट बैठे हुए थे, उन लोगों ने अपनी बाजार लगा दिया। अपनी बाजार लगा करके हमारे सत्संगी, भोले भाले सत्संगियों को भरमाने लगे, भोले भाले सत्संगियों को भटकाने लगे। और भटका करके कि तमाम तरीके से वो लोग बाजार लगाए हुए थे, क्योंकि ये काल का बाजार है, ये माया का बाजार, इसमें जीव कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। प्रेमी भाई बहनों, और ये है कि बाजार तो लगा था, लेकिन महापुरुषों ने कहा, संत महापुरुषों ने कहा कि संत महापुरुष इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं होते हैं, इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं होते हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी, हमारे हुजूर महाराज जी आज देश और दुनिया को ये साबित कर दिए कि हमारे गुरु महाराज कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, हमारे गुरु महाराज कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। जिन जिन लोगों ने जाकर के यह है कि बैठ करके महाराज जी का दर्शन दीदार करके सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद आते हैं तो कहते हैं कि बाबा जी तो पूरे हैं, महाराज जी हमारे पूरे हैं, हमारे मालिक ने यह है कि गलत जिम्मेदारी किसी को नहीं दी। प्रेमी भाई बहनों, तो हमको आपको थोड़ा समझना है, अभी वक्त के महापुरुष आपको बुला रहे हैं, संदेश दे के बुला रहे हैं, बात मान जाओ, नहीं मानोगे तो धोखा है। आगे बाबा जी ने बहुत चिट्ठी पत्री बंटवाया था, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए हमने पर्चे बटाए, तुम्हारे लिए हमने पर्चे बटाए, कहा तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, तुम्हारे लिए हमने पर्चे बटाए, कहा गली गली में, और पर्चे में बातें सब सच ही लिखी हैं, दिखती है संभव पर संभव सभी हैं। आगे कहा, समय कम होने की वजह से मैं 60 में कहना चाह रहा हूं कि कर्मों का बादल बवंडल बनेगा, कर्मों का बादल बवंडल बनेगा, फाटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, फाटेगी धरती उठेगा गुब्बारा, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, लाशों पे सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जी ने कहा कि कर्मों का बादल बवंडल बनेगा। आप कहेंगे कर्म क्या होता है? देखने को मिला, जैसे आज लोगों का धैर्य टूट रहा कि बाबा जी ने तो 80 में कहा था सब हो जाएगा, किसी ने कहा कि बाबा जी ने 72 में कहा था सब हो जाएगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से लोग पूछा करते थे कि आपने कहा है, आपने कहा द्वापर जाएगा, कलयुग आएगा, महाविनाश होगा, कहाँ है महाविनाश, कहाँ है महाविनाश? एक बार रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, आप कहते हो कि महाविनाश होगा, यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा, तो कहाँ विनाश होगा? हर घर में तो झंडा धर्म का टंगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं तुमको दिखाता हूं ये कौन से धर्म वाले लोग हैं। कहा ये पाखंडी लोग हो गए हैं, कैसे धर्म की पूजा करते मैं दिखाता हूं। सूक्ष्म रूप से लेकर के रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, देखते हैं घर पे झंडा टंगा हुआ ओम नमो वसुदेवाय का, और कहा देखो अभी इस घर का मालिक आ रहा है। और उस घर का मालिक शराब के नशे में जब आता है और ये मांस की थैली अपनी बीवी को पकड़ाता है, और देखते हैं कि वो शराब के नशे में धुत है, और उसकी सयानी बेटी और बहन घर में घुस जाती है, कहीं को दृष्टि न डाल दे। भगवान श्री ने कहा कि देखा देवी तुमने, ये मेरा भक्त बनता है। क्या बनता है? अरे निर्मल जन सो मन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मालिक कहता है कि निर्मल मन से मुझे मिलेंगे, हम कपट और छल से काम होने वाला नहीं है कुछ। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही आज संसार में हो रहा है, और धोखा हो गया है। क्या कि कर्मों का बादल बवंडल बनेगा, बरस कर बहेगी तेरे पापों की धारा, सुनते तो जाओ स्वदेशा हमारा। तो समय ज़्यादा हो रहा प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा आपसे, थोड़ा सा निवेदन ये करूंगा कि हमको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या अभी हमारे घर की ये माताएं कहती है, देवियां बैठी हुई हैं, ये माताओं को मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आप नामदान ली हो चाहे ना ली हो, ये बहनें बैठी हुई हैं, ये मैया लोग बैठी हुई हैं, कान खोल के मेरी बात को सुन लेना। 2 खानदानों की जिम्मेदारी आपके सर पे मिला है, 2 खानदान।
एक जिस घर से आई हो वहां पर आपने माँ को छोड़ा है, पिता को छोड़ा है, भाई को छोड़ा है, भतीजे को छोड़ा, भाभी को छोड़ा है, और यहाँ आकर के आपने एक नया परिवार बसाया है। 2 खानदानों की जिम्मेदारी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये माताएं सरदार भगत पैदा करती है, माताएं राम कृष्ण पैदा करती है, माताएं संत महात्मा पैदा करती हैं। बड़ी जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं। आप पाखंड और आडंबर में मत फंसो, और आप ये है कि बलात्कारी दुराचारी पिक्चर मत देखो। आपको आगे तमाम आप ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म देती हैं माताएं जिनका नाम होता है। कान खोल करके माताएं सुन लेना, आप सबको बताना, फोन करके बताना, संदेश दे करके बताना कि बाबा जी के लोग यहाँ पर आए हुए थे और कुछ संदेशा बताए हैं वो लोग। एक साधक ने लिखा है, एक प्रार्थना लिखा, मैं वही बोलूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये माताएं अपने बच्चे को कहती थी, जब बच्चा रोता है तो माताएं कहती थी गुनगुन घाटी बाबक नाती। क्यों कहते गुनगुन घाटी बाबक नाती भाई? ये बाबा जगदेव जी ने कहा है क्या? कहा गुनगुन घाटी बाबक नाती, यानी अंदर में कुछ घंटी वंटी तब बजेगा जब बाबा के नाती बनोगे, यानी बाबा के शिष्य बनोगे। आप बाबा को मानने को तैयार नहीं हो। आप इनको कहते हो राजनीतिक हैं, आप इनको कहते हो साधु बनाते हैं, आप इनको कहते हो पैसा लेते हैं। अरे किसने पैसा आपसे मांगा भाई? किसने आपसे क्या कहा है? आपसे तो हम लोग हाथ जोड़ करके सिर्फ इतना कहते हैं कि बाबा जी का कहना है। इसमें हम लोग का कौन सा दोष है? क्या हम लोगों को मिल जाएगा? हाँ, ये सत्य है कि धर्म, और जब धर्म चलता है तो अधर्म भी बराबर चलता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी से कि रुक्मिणी आगे देखो खेल आया। कहा क्या? कहा जब लोग धर्म के आड़ में अधर्मी हो जाए, जब धर्म अहंकारी हो जाए और सत्ता अहंकारी हो जाती है तो विनाश होता है। तो कहा यार, कहा आगे देखो। अब आगे हो ही गया कांड। क्या हो गया? एक बड़े घराने का आदमी गया, लड़का गया नहाने के लिए वह जमुना जी में, और एक गोंद थी, गोंद अब खींच करके छोटे घराने वाले ने मारा, गोंद लपटा गई गले में, खींच दिया, लड़के गला कसा गया, मर गया। हल्ला हो गया चारों तरफ कि छोटे घराने वाले बड़े घराने को मार दिया। बस वही 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया। यानी कर्मों का बवंडल बर्बाद कर दिया लोगों को। ऐसे ही हमारे आपके सामने खड़ा प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। 1 मिनट और बोलूंगा। एक साधक ने इन माताओं के बारे में, एक माता जी थी, गरीब घर की माता थी। जब सत्संग सुना उन्होंने तो अपने घर वालों को, अपने मायके वालों को बताती हैं, अपने मैया मैया फोन करके बताती है अपने मायके वालों को, कहती है आप भी माताएं, मैया लोग कान खोल करके सुन लो मेरी बात को। यह है कि बड़ा दुख लोग उठाते हैं जब बच्चे को जन्म मिलता है, बहुत दुख होता है। संतों ने कलम को तोड़ के फेंक दिया, कहा बहुत दुख, हम लिखेंगे, लिख नहीं पाएंगे, हम झूठी चीज नहीं लिखेंगे, बहुत दुख होता है। और यह है कि आप इस जन्म मरण के चक्कर में जो लोग फंसे पड़े हैं, सबको समझाना। ये माँ कह रही है, ये देवी अपने मायके में फोन करके कहती है, क्योंकि समय कम है इसलिए अब 60 में करेंगे इसको। प्रेमी भाई बहनों, कहती है माँ, जय गुरुदेव। अरे बाबा जी के शिष्य सब अइले, जवन बात कहल कर जवा में गढ़ल। बाबा जी के शिष्य सब अइले, जवन बात कहल कर जवा में गढ़ल। अरे पूरी दुनिया बनी सदाचारी है, माई बात माना हमारी। पूरी दुनिया बनी सदाचारी है, माई बात माना हमारी। बाबा जी ने कहा कि बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। कहा बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया, शराब मांस गांजा के कहूँ मिली ना दुकनिया। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया, घुसखोरी बंद हुई, घुसखोरी बंद हुई, ना ही मिली है कौनो नचनिया। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। तो प्रेमी भाई बहनों, वही माँ आप समझा रही है, कहती है कि सत्संग सुनते सुनते मेरी बात जो समझ में आया वो अपनी माँ को फोन करके बताती है वो, कि बाबा जी के शिष्य सब अइले, जौन बात कहले करजवा में गढ़ल है। और केहू एर सारी दुनिया बनी सदाचारी है, माई बात माना हमारी। यानी प्रेमी भाई बहनों, सदाचार आएगा लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को विश्वास नहीं होता है। क्योंकि संतों ने बताया कि धर्म अधर्म दोनों बराबर चलता है। हम लोग के प्रचार प्रसार से हम मानते हैं कि पहले लोग शराब कम लोग पिया करते थे, जब से हम लोग नारा लगा रहे हैं तब से लोग और शराब पीने लगे। अरे अब तो देवियां भी शराब पीने लगी। हम मानते हैं इस बात को, अभी और बढ़ेंगे लोग। लेकिन जब धर्म बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है और अधर्म दोनों बराबर चलते हैं, लेकिन जब अधर्म धराशायी होता है तो क्या होता है? कहा एक थप्पड़ ऐसा लगा रावण को रावण,
लंका सिकोट समुद्र सिखाई, इतना रावण की खबर न पाई। एक थप्पड़ ऐसा लगा कि बुरा करने वालों का घर जाके देखो। संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि बुरा करने वालों का घर देखो, घर जाके देखो। नहीं मानते हो संतों की बात तो तुम अपने जीवन में बुरा करके देखो, बुरा करके देखो क्या होता है ना। कहा कि चारों तरफ समुद्र की खाई रहने वाला रावण भी बच नहीं पाया अपने कर्मों से। तो ये माँ समझा रही प्रेमी भाई बहनों। आगे माँ समझाती है, कहती क्या है कि भैया से कहिया ना पिए सरबवा, भैया से कहिया ना पिए सरबवा, भाभी जन कबहू बनई है कब बवा, भाभी जन कबहू बनई है सरबवा। हरे आई है दुनिया में बड़ी महामारी है, माई बात माना हमारी। दुनिया में बड़ी महामारी है, माई बात माना हमारी। मिलजुल के बतियाऊ जवन जवन भाग है, मिलजुल के बतियाऊ जवन जवन भाग है। एक एक बतिया गल जवा में साल, एक एक बतिया हरे लड़ी है धर्मवा तो लाश बिछी जाई, लड़ी है धर्मवा तो लाश बिछ जाई। हरे दुनिया में नहीं केहू बची अनाचारी है, माई बात माना हमारी। दुनिया में नहीं बचिया अनाचारी है, माई बात माना हमारी। वो देवी कहती है, चूंकि भारतीय नारी है, उसके अंदर जब विचार जगते हैं तो कहती है कि माँ, मैंने सत्संग में सुना है तमाम संत महापुरुषों की वाणियां बताई गई हैं। वहां पर मौलाना रूम को बताया गया, मोहम्मद साहब को बताया गया, भगवान राम को बताया गया, भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया गया। और ये है कि जो बताया गया वो लोग कह रहे कोई अनाचारी नहीं रहेगा, एक परिवर्तन का समय है। बाबा जी पूरी आवाज लगा रहे हैं, अपने रुपए पैसे से लोग जाते हैं, सत्संग सुना रहे हैं, कोई रुपया पैसा थोड़ा मांगने आता है। कुछ कारण तो है माँ। ऐसे समय में कि 10 रुपया फेंक दो तो चोरी हो जाता है, ऐसे समय में ये लाखों लाख रुपया खर्च करके घूमते रहते हैं। ऐसे लोग नहीं है कि जो निठल्ले हैं, अरे उनके घर परिवार भी है। यहाँ कोई खाली घूम रहा है क्या? यहाँ कोई अनपढ़ और गंवारी घूम रहे बाबा जी के यहाँ क्या? सब कुछ बाबा जी ने लोगों को दिया है। हम लोगों को तो अगर समझिए कि एक एक रत्ती जो कुछ है इस गुरु महाराज का दिया हुआ है, वरना हम जैसे पापियों की बात कौन सुनता। हम लोग तो पापी थे, हम लोगों ने ना जाने कितने जन्मों जन्मों में कर्म कुकर्म किया था। तो प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने समझाया। वो माँ कहती है, आगे कहती क्या है कि माँ मिलजुल के बना सदाचारी, यानी कोई अनाचारी रहेगा नहीं। अब वो माँ अपने माता पिता से प्रार्थना करती है, कहती क्या है, अरे बाबू के लइहा तू भैया के लइहा, बाबू के लइहा तू भैया के लइहा, बाबू के लइहा तू भैया के लइहा, बाबू के लइहा तू भैया के लइहा। अरे हे माई मथुरा में चला बनी नामदानी है, माई बात माना हमारी। मथुरा में चला बनम नामदानी है, माई बात माना हमारी। तो कहती है कि चल करके बाबा जी के बन आज्ञाकारी है, माई बात माना हमारी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक लाइन में सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा कि भजन का रास्ता है ना नारी देवी और पुरुषों। सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। कहा ये जीवन की गाड़ी चली जा रही, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले देखा ये बचपन का टेंशन। तमाम लोग लड़के बैठे हैं, बचपन का टेंशन है, चाहे जहां घूमो टहलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आया जवानी का जक्शन, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, तू ऐठ ऐठ के चलता है, ये नशा चढ़ा है जो तुझ पे यार रहेगा कितने दिन। कहा उसके बाद देखा जवानी का जक्शन। जक्शन माने चौड़ा होता है, चाहे जिधर जाओ बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है। तो संतों ने कहा आगे न दुनिया का मेला रहेगा, आगे न दुनिया का मेला रहेगा। यही देख के दिल घबरा रहा है, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है तो दिल घबरा रहा कि उतरना अकेले है प्रेमी भाई बहनों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ आपसे एक शब्द निवेदन करूंगा कि वो का बोका तीन तलों का लैया लाटा चंदन काटा। वहां थे वो का, यहां बन गए बोका। कहां बने बोका? कहा तीन तिलों का।
कहा लैया लाटा, लाटे जैसे खुदाई हो रही है, यानी जो महुआ का लाटा आपने देखा होगा। कहा तीन तिलों का, इसी तीनों लोक में। कहा चंदन काटा, चंदन मतलब जब नामदान लेंगे, रास्ता लेंगे तो अंदर में मिलेगा। अंदर में जिन जिन लोगों ने साधना किया, मीराबाई कहती है कि पांचों नाग 2500 नागे सुंघते तुरंत मरी, स्वामी जी वही जय जीना गज में जड़ी। कहा बिड्डूली बाई डुबली डबक, एक दरवाजा है जो खुल जाएगा और दरवाजा खुलेगा तो आप अंदर में चले जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबसे कुछ ऐसे शब्द हो जो इस मन से ऐसा निकल गया हो कि जो आपको अच्छा ना लग रहा हो, तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मेरी कोई ऐसा इच्छा नहीं था कि आपको ठेस पहुंचाने का, पर अपनों से अपनों का निवेदन होता है। जो जिंदगी में श्वास की पूंजी हमको आपको आपस में दर्शन दीदार करने का मालिक ने दिया, उसको सदुपयोग में गंवाया गया, उसको सदुपयोग में लगाया गया। यहाँ पर तमाम हमारे प्रेमी भाई बहन बैठे हुए हैं। सबसे मैं निवेदन करूंगा, सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जोर लगा दो इस संगत के लिए, लगा दो जोर एक बार। नहीं लगाओगे तो बाबा जी का काम तो हो जाएगा, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप जवाब नहीं दे पाओगे। वैसे संत मत है, बड़ा निराला है। गुरु महाराज ने कहा था एक बार स्वामी जी ने कहा कि बहुत सारे लोग संगतों में आते हैं, 2 किलो राशन सेवा में नहीं देंगे, लेकिन घूम के ताकेंगे कि बहुत लोग खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहा भंडारे में, कहा जरा सा बर्तन नहीं मांजेंगे, लेकिन कहेंगे ओह कुल पतरिया बनाइए। कहा होइए, ये सारे भंडारों की बात होती है। तो ऐसे तमाम लोग आते जाते संगत में रहते हैं। दुनिया वालों उस पे उस चक्कर में नहीं पड़ना है, आते जाते रहेंगे लोग, बहुत सारे लोग हैं। जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सबसे मैं निवेदन करूंगा, इसके लिए न्यौछावर करना पड़ेगा। इस गुरु महाराज के काम के लिए पूरा दुनिया आपका इंतजार कर रहा है। एक एक धार्मिक लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों से मिलते हैं लोग। ऐसी ऐसी देवियां अपने घरों में बैठ करके ये है कि वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं कि भाई हम भी सत्संग में चलेंगे, हमारे पिताजी नामदानी थे। तो धर्म अब जगेगा, संस्कार अब जगने का वक्त आ गया है। और ये कि बाबा जी की दया और कृपा है, हमारे गुरु महाराज की दया और कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा मैं आपके चरणों में मत्था रख करके क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं, कोई ध्यानी नहीं, कोई वक्ता नहीं, और यह है कि कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ। हो सकता कुछ ऐसे शब्द हों जो असप्लीमेंट्री हो, जो यहाँ के लैंग्वेज में हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये पराविज्ञान है। जो कुछ मुझे बाबा जी ने समझाया, बताया, चिताया, इस संगत में बताया, चिताया, समझाया, वही मैं अपनी भाषा में आपके बीच में रखा हूँ। मैं चरणों में मत्था रख करके क्षमा मांगता हूँ इस मंच से, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का दामन, ये पगड़ी निराली है संसार में। इस पगड़ी के लिए किसी के सामने मत्था भी टेकना पड़े, पैर भी छूना पड़े तो क्या गुनाह, कोई गुनाह है क्या? अरे लोगों ने अपने मालिक के लिए भीख मांगी है, चौराहे पर खड़ा होकर के मीराबाई पैरों में घुघरू बांध करके नाची है। तो हम लोग को क्या है, कुछ है थोड़ा है? आगे देखते जाओ दुनिया वालों क्या होता है। यहाँ पर कोई ऐसा अंगूठा टेक और नहीं बैठा हुआ है। बस साफ सुथरी बात कहना चाह रहा हूँ, आप सब सम्मानित व्यक्ति हो, आप सब अच्छे विचारधारा से मिलान करते हो। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि यह है कि 20 दिसंबर से कार्यक्रम मथुरा में है, पहुंचा दो सबको, बच्चियों को, इन देवियों को, माताओं को, बुजुर्गों को पहुंचा दो, दर्शन करवा दो, बाबा जी का सत्संग सुनवा दो, उनको राम और कृष्ण का बीज डलवा दो उनके अंदर। वो धार्मिक हो जाएंगे, वो भजन ध्यान सुमरन करने लगेंगे, अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग कर देंगे, वरना भारत के लोगों आप पे कलंक लगेगा, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा क्षमा मांगते हुए, कुछ गलती होगा तो मुझे माफ कर देना। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अपने मालिक से प्रार्थना करूंगा। हम सब मिलकर उस मालिक से प्रार्थना करेंगे कि ऐ मालिक, जितने लोग इस सत्संग में आए हैं, अपना समय, अपने जीवन का अमूल्य समय, घंटे 2 घंटे दिए हैं, उन सबको मालिक आपकी दया, मेहर और बरकत हो जाए, उनके ऊपर दया कृपा आपकी हो जाए और सब लोग इस सतपथ पर चल पड़े, इस रास्ते पर चल पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा आप सबसे क्षमा मांगते हुए नर नारी देवी और पुरुषों, वरिष्ठ लोगों, सम्मानित लोगों, तमाम बड़े सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सबके चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और उस जोरदार उस मालिक के नाम को बोला जाए, इतना तेज आवाज में बोला जाए कि 10-15 गांव तक चला जाए, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र फेल हो जाए इसके सामने, क्योंकि ये नाम ऐसा नाम है, इसी से पूरा वायुमंडल पवित्र होगा। आगे वक्त का इंतजार करिए। तो प्रेमी भाई बहनों, तेज आवाज में बोलना, नहीं बोलेंगे तो फिर समय बढ़ा दूंगा। तेज बोलिएगा, इतना तेज बोलिए कि ये पेड़ और ये पशु पक्षी गवाही देंगे उस मालिक के दरबार में।
उस मालिक के दरबार में ये गवाही देंगे कि कोई आए थे लोग और यह उस मालिक के संदेश को सुनाए हैं। जय गुरुदेव। बहुत सारे लोग हैं जो हाथ उठाने में शर्मा रहे हैं, पीछे बैठे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे हाथ उठाएंगे तो बाबा जी के शिष्य न बन जाए, यही ना, यही डर होगा ना कि भक्त न बन जाए। अरे कोई घर परिवार नहीं छोड़ा, तेज आवाज में बोलना, बहुत ताकत आप लोगों के पास है। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, क्या खा पी कर हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, ये बाबा जी की अर्जी है, ये बाबा जी की अर्जी है। जय गुरुदेव।